नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का पाइथन ट्रेनिंग कोर्स पार्ट 2 में। और आप लोगों ने जैसे पार्ट 1 को सपोर्ट किया है, जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा जो है रिस्पांस आप लोगों से मिलेगा, तो थैंक यू सो मच। चलिए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके सो अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, आज हम बात करने वाले वहीं से जो हमारा टॉपिक था रिलेशनल ऑपरेटर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है एक्चुअली जो पाइथन के अंदर कंपेयर करने के वक्त हम इसको यूज करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशनल जो ऑपरेटर है वो क्या है। ओके सो इसका काम कहां पे होता है। सो रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो काम आता है जब आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, रिजल्ट देना हो, जैसे कि आपको ट्रू या फॉल्स में, तो वहां पे आप इसको यूज करते हैं। फॉर्म के अंदर आप इसको नॉर्मली यूज करते हैं। ओके सो ये जो ऑपरेटर है तब काम आते हैं, बोल सकते हैं, जैसे कि जब आपको चेक करना होता है कि लाइक दो वैल्यूज हैं, एक दूसरे से आपको कंपेयर करके बतानी कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी वैल्यू है, या इक्वल कौन सी है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे है जो कि ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन जो यहां पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे इसमें क्या होता है, सिंपल है। जैसे आप देख पा रहे हो कि जो नेम है यहां पे इससे क्लियर हो रहा है काफी चीजें, ग्रेटर देन। ओके सो इसको कैसे यूज करते हैं, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे एक सिंबल ऐसे बना होगा जो कि वी टाइप से, ठीक है। सो ऐसे सिंबल दिया जाता है। सो ये जो सिंबल यहां पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है यहां पे एक साइड में चेक करने को वैल्यू दिखा रहा है, राइट। अब ऐसे इस साइड में होगा राइट हैंड साइड में, तो ऐसे दो सिंबल होते हैं। अब इसमें से हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन की, जिसको हमने इस तरीके से सिंबल को दिखा रखा है, लाइक इस तरीके से बना होता है। अब ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है यहां पे सिंपल है, जिस साइड में ये वैल्यू को हैंड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे ही यहां पे राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो उससे क्या है, बड़ी है या नहीं है, वो चीज यहां पे शो करेगा। तो काफी कंफ्यूजन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलिए इसको वीएस कोड पे करके देखते हैं कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको वीएस कोड पे एक छोटे से एग्जांपल से समझना। और राइट सो यहाँ पे हम एक छोटा सा फाइल बना लेंगे, न्यू फाइल, और इसमें लिख देंगे यहाँ पे लाइक रिलेशनल ऑपरेटर का, तो RAL.py। जैसे कि मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें बता चुका हूं, टर्मिनल को यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू ले लेता हूं सपोज 10, b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं यहाँ पे लाइक 5। अब यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करता हूं सपोज। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ग्रेटर देन को, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पहले तो कमेंट में आपको बता देता हूं हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ग्रेटर देन को। ओके वन सेकेंड, ग्रेटर देन। ओके सो ग्रेटर देन का जो सिंबल होगा यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से लगेगा। चलिए अब यहाँ पे देखो 10 जो है वो बड़ा है 5 से, ठीक है, सिंपल है, ये तो कॉमन चीज है, 10 बड़ा होता है 5 से। तो हम क्या करेंगे, ए जो है यहाँ पे मुझे चेक करना है बड़ा है कि नहीं, तो ए ग्रेटर देन बी, राइट। सो इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, आउटपुट यहाँ पे हमें मिलना चाहिए कि ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे 10 हमेशा बड़ा रहेगा 5 से, ये तो मैथ है, नॉर्मल सी मैथ है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं करके, यहाँ पे पाइथन जो है वो चेक करके हमें क्या रिजल्ट देगा। तो सिंपल इसको रन करेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। देखो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है ट्रू। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन से यहाँ पे ट्राई किया इसको करके। अब यहाँ पे जो सिंबल है ये ग्रेटर देन का है, आप देख लीजिए, मैंने जैसे आपको बोला था। सो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि ग्रेटर देन यहाँ पे क्या कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, अगर यहाँ पे 5 था यहाँ पे 15 कर देता हूं, v जो है 15 है। ओके तो यहाँ पे देखते हैं, अब b 15 है तो मतलब b जो है बड़ा है और 10 छोटा है, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो इस तरीके से क्या है, आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इन दोनों में वैल्यू बड़ा है। सिंपल था, ये बहुत छोटा सा, ये आपको नॉर्मली लाइक मैंने इसलिए बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आपका ग्रेटर देन का क्लियर हो सके। अब हम समझते हैं यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर को, इक्वल टू ऑपरेटर इसको बोलते हैं। यहाँ पे डुअल इक्वल के सिंबल लगे होते हैं, लाइक आप ऐसे लगाते हो इक्वल इक्वल। सो इस तरीके से दो बार इक्वल का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो ऑपरेटर है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सिंपली क्या है, चेक करता है दो वैल्यूज को। आप दो वैल्यू कोई भी दे सकते हो, ये चेक करके बताएगा कि अगर वो इक्वल है तो आपको ट्रू बताएगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो वहां पे फॉल्स बताएगा। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे ये जो है वो यहाँ पे वर्क करता है और किस तरीके से ये चेक करता है। तो हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। ऑल राइट सो यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी ग्रेटर जैसे था, अब इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूं, ये हो जाएगा इक्वल टू। ओके अब इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। अब यहाँ पे सपोज अभी मैं यहाँ पे 10 कर देता हूं, क्योंकि अब 10 वैल्यू हमारे पास ऊपर है, 10 वैल्यू नीचे है, मतलब ए और वी के अंदर 10 है। और यहाँ पे सिंबल चेंज कर देता हूं और आंसर अब हमारा ट्रू आना चाहिए। अब देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, वी की वैल्यू 10 है, तो दोनों वैल्यूज क्या है, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, बराबर है ना। तो अब प्रिंट मैंने इसको पाइथन में प्रोग्राम में बोला है प्रिंट करने को, तो प्रिंट क्या करेगा, ये चेक करेगा पाइथन, ए जो है वो 10 है, बी जो है वो 10 है, बीच में ऑपरेटर कौन सा है, इक्वल का, इक्वल टू का, ठीक है। सो सिंपल है, जब इक्वल टू है दोनों को चेक करेगा 10 10, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, ट्रू। चलिए इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे सिंपल इसको रन करते हैं।
अब आंसर देखो यहाँ पे नॉर्मल ट्रू आ चुका है, राइट। तो इतना सिंपल होता है नॉट। अगर मैं यहाँ पे देखो ये चीज ठीक है, एक और मैं बताता हूँ यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ओके, सो अभी यहाँ पे जस्ट इसके बाद हमारा नॉट इक्वल आता है। अब इसमें नॉट इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये सिंबल लग जाता है, ठीक है। अब ये सिंबल है, इसके बारे में देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम स्लाइड पे आते हैं। अब ये जो नॉट इक्वल है यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो इसके अंदर सिंबल में आपको दिख रहा होगा। सो ये यहाँ पे बता रहा है कि दोनों वैल्यू को जो डिफरेंट है वो चेक करके यहाँ पे बताएगा। और इसमें क्या होगा, अगर सपोज मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 8 दे दूं, बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूं, ठीक है, और फिर मैं उनको प्रिंट करता हूं, तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल अगर नहीं है तो सही है। चलो अब इसको भी हम ट्राई करते हैं वीएस कोड के ऊपर। वापस से हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे, राइट। सो वीएस कोड पे आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको नॉट इक्वल कर देता हूं। यहां पे सपोज मैं कर देता हूं अभी 11। ओके, सो एक छोटा सा वैल्यू मैंने चेंज किया 11, और यहां पे आंसर ट्रू आएगा। अब देखो कैसे आता है, और फिर इसको फॉल्स करके देखेंगे। ये देखो यहाँ पे ट्रू आ चुका है, राइट। सो अब ट्रू आ गया। वैल्यू क्यों आया, देखो इसमें क्या बोल रहा है, मैंने कमेंट में देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल। अगर नहीं इक्वल है तो ये सही बताएगा। अगर अब यहाँ पे मैं दोनों को सही कर देता हूं, दोनों बराबर कर देता हूं, तो यहाँ पे इसको फॉल्स बताना चाहिए। ये देखो यहाँ पे फॉल्स आ चुका है, राइट। सो अब यहाँ पे ये उल्टा कर रहा है, जो इक्वल कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट उल्टा काम करेगा, नॉट इक्वल। तो इस तरीके से आप दोनों को याद रख सकते हैं कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और ये दोनों उल्टे चलते हैं, ठीक है। एक सही अगर जाएगा तो दूसरा उल्टा जाएगा, ऐसे याद रख लो, सिंपल याद हो जाएगा। ओके, अगर ना समझ में आया तो प्लीज एक बार फिर से आप बोल देना कि ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भी हम कर लेंगे दोबारा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट अपने टॉपिक को समझते हैं। ओके, अब समझते हैं यहां पे हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स की। अब आपको यहां पे दो ऑपरेटर्स जैसे दिख रहे होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों को हम डालते हैं कॉम्बिनेशन ऑपरेटर के अंदर। अब ये ऑपरेटर्स यहां पे क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेटर्स यहां पे वैल्यू को चेक करके देखते हैं कि वैल्यू जो है बड़ी है या बराबर है, या छोटी है या बराबर है। सो ये सारी चीजें कौन करते हैं, ये दोनों ऑपरेटर करते हैं। सो ये दोनों ऑपरेटर जैसे कि आपको यहाँ पे इक्वल और साथ में ग्रेटर और लेस दोनों सिंबल को यूज कर रहे हैं। सो चलिए अब इसको हम देखते हैं वीएस कोड पे करके किस तरीके से ये काम करते हैं, जिससे कि ये और अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर सको। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू तो रहेगा, बट इसके आगे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे कमेंट के अंदर ग्रेटर देन। ओके, जस्ट मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस, ओके, लेस। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल। सो ये क्या करेंगे, अब दोनों को मैं एक साथ यूज करूंगा। अभी यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ओके। अब यहाँ पे सपोज मैं ग्रेटर देन यूज कर लेता हूं, और इसके बाद यहाँ पे सेकेंड में प्रिंट करता हूं वैल्यू ए, लेस देन एंड इक्वल बी, राइट। अब यहाँ पे दोनों का आंसर देखते हैं चेक करके क्या आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये देखो ट्रू आया है। अब क्यों आया, देखो ये दोनों ऑपरेटर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेस देन है और इक्वल है, तो इक्वल आ रहा है। ओके, अब इसका आप यूज कर सकते हैं, ये ऑपरेटर जब काम आएगा जब आप कंडीशनल, हम बोल सकते हैं कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आपको कंडीशन से रिलेटेड चीजें यूज करनी होती हैं, कंडीशंस देनी होती हैं, वहां पे ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, जहां पे आप ग्रेटर देन और लेस देन ये दोनों एक साथ यूज करोगे। तो इस तरीके से क्या आप ये भी समझते चलो कि कहां पे बड़े प्रोग्राम में ये आप काम कर सकते हो, राइट। तो इससे आपको ईजी रहेगा ये प्रोग्राम समझने में। तो चलिए अब यहाँ पे आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, सो अभी देखो यहाँ पे अब एक छोटा सा एग्जाम्पल में लेना चाहिए, जिससे आई थिंक आपको और ये पूरा रिलेशनल ऑपरेटर जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा रियल लाइफ एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखो काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे, बट इसको पाइथन पे करके देखते हैं। जैसे कि होता है कि स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में ऐसा रहता है एक प्रोग्राम छोटा सा, कि लाइक अगर 40% से ज्यादा नंबर आते हैं तो वो पास है। ओके, अगर इसको हम चेक करें, इसको प्रोग्राम करें, तो कैसे करेंगे, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैसे यूज करेंगे, इसको अगर हम देखें तो आई थिंक ये आपको और अच्छे से इसको क्लियर मैं कर सकता हूं, मुझे लग रहा है। तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आप कर सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे मैं आऊंगा इसके बाद वीएस कोड के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले कमेंट जो है हमारा, यहाँ पे सिंपल कमेंट में ले रहा हूँ। यहाँ पे हम ले रहे हैं जो यूज कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है, जिसके अंदर सबसे पहले हम मार्क्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मार्क्स इक्वल्स यहाँ पे सपोज 40। ओके, अब यहाँ पे पासिंग जो मार्क्स हैं, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सपोज पासिंग जो मार्क्स रहेगा वो यहाँ पे इक्वल्स रहेगा 45। ओके, सो यहाँ पे देखो मार्क्स हमने रखे हैं 40, और 40 के ऊपर अगर आते हैं तो 45 अगर किसी के आते हैं तो उसको पास करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब छोटा सा एक यहाँ पे हम इफ कंडीशन होता है, उसके बारे में आगे और पता चलेगा आपको। तो मैं यहाँ पे इफ यूज कर रहा हूँ, इफ मार्क्स जो है यहाँ पे
इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिंबल लेते हैं, ग्रेटर है और इक्वल है साथ ही साथ, अगर तो वो क्या हो, पासिंग जो मार्क्स हैं यहाँ पे, पासिंग मार्क्स, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो पास हो जाए। ओके, अब प्रिंट क्या कराएंगे यहाँ पे, प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं सपोज यू हैव पास, यू कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, ऐसे कुछ भी मैसेज आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स यू हैव पास्ड, ओके ठीक है। तो इस तरीके से एक मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया। ओके, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। अब ये देखो यहाँ पे हमारा बन चुका है, प्रिंट भी हमने डाल दिया। अब देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आएगा तो वो हम चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो प्रिंट के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि इफ आपने यहाँ पे यूज किया है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक लाइन है जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे देखो ये स्पेस इसमें देना पड़ेगा, इस तरीके से टैब बटन दबाएंगे तो ये स्पेस हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, अभी देखो एल्स का मैंने कंडीशन नहीं लिया, सिर्फ इफ लिया है। तो इसको देखते हैं आंसर में अभी। ओके, सो यहाँ पे देखो कोई भी आंसर नहीं आया है, बट यहाँ पे प्रोग्राम चल गया, इससे मैंने क्लियर कर लिया कि चेक। ओके, अब यहाँ पे एल्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एल्स में क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर ये ना हो तो वो, अभी इसके बारे में बताने वाला हूं मैं। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं वेल डन, वेल डन, इतना काफी है। ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ पे शो करने के लिए तो मैं यहाँ पे इसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पे आंसर। ओके, यहाँ पे एल्स के अंदर अब छोटा सा इसने इशू दिया है फिर से। ओके, सो वापस से चेक करेंगे। सो यहाँ पे ये छोटा सा सिंबल है, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से यूज करना है। इसको यूज करने के बाद इसको रन करना है। आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो वेल डन आ चुका है। सो वेल डन क्यों यहाँ पे आया, देखो अगर ये कंडीशन जैसे कि मैंने बोला था, इफ मार्क्स इक्वल्स हो, अगर बड़ा हो और यहाँ पे इक्वल हो पास के, तो 45 के यहाँ पे बराबर भी नहीं है और यहाँ पे इक्वल भी नहीं है। ठीक है, बड़ा तो अलग बात है। तो मार्क्स यहाँ पे बड़ा तो नहीं है, 40 बड़ा तो नंबर नहीं है 45 से, तो इसने वेल डन बोल दिया। मतलब यहाँ पे कांग्रेचुलेशन जो ये वाली कंडीशन है ये काम नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पे पास नहीं है। ठीक है, तो इसने डायरेक्ट एल्स जो मैंने कंडीशन दी थी वो प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ फेल, तो वेल डन, या हम यहाँ पे फेल डाल सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे फेल कर दूं तो फेल हो जाएगा। तो वो इस तरीके से प्रोग्राम बनता है, आप कर सकते हो। आई थिंक ये चीज थोड़ा और आपको रिलेट किया होगा। अगर ये प्रोग्राम नहीं समझ में आया कैसे हुआ, और एक हम प्रोग्राम देख लेते हैं अभी, जिससे कि और इस चीज को क्लियर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, काफी बड़ा प्रोग्राम है पहले, और फिर इसको रन करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर का काफी बड़ा प्रोग्राम है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे काफी बड़ा लग रहा है, बट इसको रन करेंगे और समझेंगे। देखो पहले थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले यहाँ पे दो इनपुट लेंगे, फिर इसको इफ और एल्स कंडीशन जो मैंने यहाँ पे छोटा सा बताया था, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। और इफ एल्स यहाँ पे इफ यूज कर रहे हैं लास्ट में, तो ये आप अगर खुद से चाहें खुद से भी कर सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको करवाने वाला हूँ जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। ओके, और बाकी यहाँ पे देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। दिस प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंपेयर कर रहा है टू नंबर्स को, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर यूज हो रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, राइट। सो वही ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जिसमें कि प्रिंट करेगा जब रिजल्ट, उसके अंदर यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे सोच सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे रिमेंबर करें कि जब भी आप यहाँ पे इनपुट जो दे रहे हैं, इंटीजर्स यहाँ पे यूज करें, तो इस तरीके से यहाँ इंट, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे इनपुट के लिए, वो यूज जरूर करें। ओके, जो फंक्शन यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया है, तो यहाँ पे इसको यूज करते हुए इस पूरे प्रोग्राम को पहले कोड कर लेता हूं मैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फास्टली इसको कोड करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा हम बचाएंगे। मैंने प्रोग्राम्स आपको करके दिखा दिए छोटे छोटे, अब बड़े प्रोग्राम्स में थोड़ा सोच रहा हूँ कि इस तरीके से करूँ कि पहले लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा और फिर करके रन करेंगे। और कहीं पे कुछ एरर आएगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको कर लेते हैं रन। और राइट, तो हमने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, तो थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम था और इसमें रिकॉर्डिंग काफी टाइम जाता। तो यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू, ने वैसे ही प्रोग्राम जो वहां पे आपको डेस्कटॉप पे दिखा वैसे ही सेम पूरा लिखा हुआ है, और वैसे ही देख के आप भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ पे ना दिखे कुछ भी, तो अब इसको हम देखो चेक करेंगे। आपके सामने रन करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या एरर आएगा। देखो अब जैसे कि इसमें पहली लाइन जो है इनपुट फंक्शन के अंदर, आप ये थोड़ा सा रीड कर लो। इसमें जैसे है एंटर फर्स्ट नंबर, सेम इसमें एंटर सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम के अंदर देखा है जैसे कि लिखा हुआ है एंटर करो दो नंबर्स को, पहला नंबर दूसरा नंबर। अब हम दो नंबर जब दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंडीशन है वो स्टार्ट हो रही है इफ और एल्स की। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा ऑपरेटर है जो हमने यहाँ पे सीखा है, आपको आई थिंक पता हो चल चुका होगा, ये है ग्रेटर देन। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, अगर ए जो है बड़ा है बी से तो यहाँ पे प्रिंट करेगा। ओके, सो ट्रू है या फॉल्स है वो यहाँ पे बताएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एल्स है, एल्स अगर यहाँ पे ये सही नहीं कंडीशन हुआ तो ये वाला ना प्रिंट होके फिर ये वाला प्रिंट होगा, एल्स वाला। ओके, फिर ऐसे ही यहाँ पे इफ है, दूसरा कंडीशन एक दूसरे ऑपरेटर के साथ है, यहाँ पे इक्वल इक्वल ऑपरेटर है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे एल्स का यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगा हुआ है, अगर ये वाला ना यहाँ पे काम कर रहा है तो ये वाला प्रिंट काम करेगा। फिर इस तरीके से नॉट इक्वल का है, हर ऑपरेटर के साथ यहाँ पे दे दिया है। तो अब ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब इसको रन करते हैं आपके सामने।
इसमें सारे ऑपरेटर्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं अभी तक, तो सारे ऑपरेटर एक साथ हो रहे हैं यूज। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं, अगर कुछ एरर आया तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि काफी थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बैठ रहा है। जितना ज्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है उतना एरर का थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ओके राइट नाउ तो आप देख सकते हो सिस्टम थोड़ा देखते हैं। ओके सो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें आ चुका है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इस तरीके से। अब देखो इसमें जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम में भी पूछ रहा है फर्स्ट नंबर, तो सपोज मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, राइट। फिर यहाँ पे देखो इसने पूछा सेकंड बी, जो बी हमारा क्या था वो यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर, सो यहाँ पे सेकंड नंबर में कर देता हूँ सपोज यहाँ पे 10, जिससे कि इजी रहेगा, तो 10 कर देता हूँ। ओके अब इसको एंटर करते हैं। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखो ये कंडीशन चेक करेगा। मैं प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। अब ये देखो प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे कंडीशंस, तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन हो रही है इस्तेमाल ग्रेटर की। सो यहाँ पे आपने जो नंबर एंटर किए हैं वो नंबर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर जो है ए जो है यहाँ पे ग्रेटर है बी से, तो यहाँ पे देखो ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। ओके तो कंडीशन इसने यहाँ पे दी, एल्स की कंडीशन पे आया, इसके बाद नॉट पे आएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इसने आंसर रिजल्ट में दे दिया है। ओके मतलब आउटपुट यहाँ दे दिया है। तो आई होप इसको आप रन करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, बट मैंने पूरा प्रयास किया है इसको समझाने का, किस तरीके से इसमें सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं और किस तरीके से जो रिजल्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है एक्चुअल में। तो चलिए अब यहाँ पे आई थिंक ये आपको प्रोग्राम और ऑपरेटर्स ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके सो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या समझेंगे, चलिए इसको समझते हैं। ओके सो ये जो ऑपरेटर्स हैं अभी जो भी हमने सीखे हैं और भी हम सीखने वाले हैं जो ऑपरेटर्स, ये काफी पैथन में यूज होते हैं और काफी यूजफुल हैं। ओके ऐसे ही नॉर्मली हम यूज नहीं कर रहे, कोडिंग अगर आप करते हैं सो फ्रीक्वेंटली आप इनसे मिलते हैं डेली, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप इनसे डेली मिलेंगे, ये आपके बेस्ट दोस्त बन जाएंगे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। सो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ओके सो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसके नाम से यहाँ पे काफी चीजें क्लियर होती हैं। लॉजिकल, सो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये काम करता है लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। किसके लिए? लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। जैसे यहाँ पे एंड हुआ, और हुआ, नॉट हुआ, सो यहां से मैं कुछ आइडिया दे रहा हूं, ये सारे यहां पे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनके लिए इसको आप यूज करते हैं। तो चलिए जल्द से जल्द हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिससे ये क्लियर करेंगे एक छोटे से कोड से कि ये कैसे लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो काम करता है। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। ऑलराइट सो यहां पे देखो एक हम छोटा सा फाइल ले लेते हैं, सबसे पहले न्यू फाइल, और यहां पे लॉजिकल, ओके सो लॉजिकल इस तरीके से .py। ओके सो यहां पे हैज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके सो इस तरीके से यहां पे सबसे पहले मैं ए ले लेता हूं, ए इज इक्वल टू मैं ट्रू कर देता हूं, स्ट्रिंग मैं ट्रू, v इज इक्वल टू यहां पे फॉल्स कर लेते हैं। ओके सो ए इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहां पे हम यूज करेंगे वन वाइज वन लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ओके सबसे पहले हम यहां पे एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। ओके सो इस तरीके से आप समझ जाएंगे एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम प्रिंट, ओके प्रिंट ए, एंड ऑपरेटर के लिए यहां पे हम एंड बी। ओके फिर इसके बाद यहां पे दूसरा कमेंट ले लेते हैं, और ऑपरेटर प्रिंट यहां पे ए और बी, राइट। सो यहां पे थर्ड हम ले लेते हैं, फास्ट फास्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो ट्राई करते हैं फास्ट करने का, एंड और यहां पे एक लास्ट हमारा और हम यूज करेंगे नॉट ऑपरेटर। अब यहां पे देखो कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पे नॉट ए डालेंगे डायरेक्ट। ओके अब यहां पे सपोज ये मैंने ऑपरेटर्स लिखे हैं, अब इनको हम समझते हैं एंड फिर हम इनको रन करते हैं। सो अब यहां पे मैं देखो इसको कमेंट में कर देता हूं। अब देखो यहां पे एंड जो ऑपरेटर है यहां पे क्या करेगा, ये चेक करेगा ए को और बी को, दोनों को चेक करेगा। अगर दोनों जो है बोल सकते हैं दोनों वैल्यूज सेम है, मतलब दोनों का आंसर यहाँ पे दोनों जो है वो वेरिएबल जो भी ले रखा है दोनों ने, वो अगर ऑपरेंड्स का सही है, बराबर है, इक्वल है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पे ट्रू देना चाहिए। बट यहाँ पे ए जो है हमारा ट्रू है और जो वी है वो यहाँ पे हमारा फॉल्स है, तो इसका भी आंसर हमारा फॉल्स आएगा। ओके तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड हमारा है जो और ऑपरेटर में अगर यहाँ पे ए और बी में से एक भी ऑपरेंड जो हमारा है वो ट्रू है, तो वो यहाँ पे ट्रू देगा। तो यहाँ पे हमारा ए तो ऑलरेडी जैसे ट्रू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ट्रू है, और इसमें और ऑपरेटर क्या बोल रहा है, एक ट्रू होना चाहिए, तो हमारे पास ट्रू है, तो इसका आंसर हमें ट्रू देना चाहिए इसको। ठीक है चेक करेंगे तो हमें और कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉट जो ऑपरेटर होता है ये क्या बोलता है यहाँ पे कि जैसा है हम उसका लाइक यहाँ पे उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ए इसीलिए डाला है ताकि आप इसको समझ सको, तो ए जो है यहाँ पे ट्रू है वैसे, बट यहाँ पे ये उल्टा करेगा तो फॉल्स कर देना चाहिए, फॉल्स करेगा। अब इसको रन करते हैं, जरा कैसा आएगा रिजल्ट देखते हैं। अब देखो जो रिजल्ट हमारा है वो चेक करते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया, इसका आंसर फॉल्स आया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया, राइट। तो चलो ये काम कर गया।
और ऑपरेटर यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो है यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था, तो आंसर यहाँ पे ट्रू आया है। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट है जो कि यहाँ पे नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे फॉल्स आया है। तो अब देखो नॉट के अंदर मैं यहाँ पे अगर ए कर देता हूं, ए की जगह सॉरी बी कर देता हूं, अब यहाँ पे देखना आंसर चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको वापस से रन करता हूं, अब देखो ये ट्रू आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे फॉल्स है, तो फॉल्स का उल्टा क्या होगा, ट्रू। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉट जो है वो काम करता है। आई थिंक अभी ये तीनों जो टाइप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे ये क्लियर हो चुके होंगे लॉजिकल ऑपरेटर के। ओके, सो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम ऑपरेटर को समझते हैं बिट वाइज। अब हम बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये नंबर के हम बोल सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट पे काम करते हैं। अब जो बाइनरी फॉर्मेट है ये आई थिंक आपको पता होगा 0 1। सो 0 1 जो होते हैं वो बाइनरी हमारे यहाँ पे हम यूज करते हैं। सो उसके फॉर्मेट पे ये काम करते हैं, लाइक 1 0 1 0, ये आपने देखा होगा। तो ये बाइनरीज के बारे में आप थोड़ा अगर आप स्टडी सेल्फ करते हैं तो और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। बट यहाँ पे मेरा मकसद है आपको सारी चीजें सिंपल तरीके से समझाने का। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की। सो जो एंड है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, देखो एंड का सिंबल जो है या जो भी है वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अगर ना दिखे तो मैं चेक कर लूंगा। अब यहाँ पे जो एंड है ये क्या है, सिंपल। इसमें जो दोनों बाइनरीज हैं, जो बिट्स हैं, वो 1 होने पर जो है हम बोल सकते हैं जो रिजल्ट है वो 1 आता है। मतलब यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें कि दो बाइनरीज हैं, समझ लो वो दोनों अगर 1 है तो ही रिजल्ट हमें 1 मिलेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे सेकेंड हमारा होता है और के अंदर अगर एक भी जो है बाइनरी बिट है वो 1 हो गई तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है एक्स और क्या है, यहाँ पे सिर्फ अलग बाइनरी बिट्स होने पर ही जो रिजल्ट है 1 आएगा। इसमें अगर 0 0 है तो 1 आ जाएगा, ऐसे आप समझ लो, इसको इजी रहेगा। ओके, फिर इसके बाद एक लेफ्ट राइट जो शिफ्ट है, अगर आपको ये सब करना है तो उसके लिए हमारे पास राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट जो है वो भी यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको बिट्स को राइट लेके जाना है, शिफ्ट करना है, तो आप इससे कर सकते हो, इस तरीके से राइट लगा के, और लेफ्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बिट्स को आप शिफ्ट कर दोगे। तो ये आई थिंक अभी इस तरीके से थोड़ा सा थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंड आपको अगर नहीं कराई है तो अब इसको हम कोड करके देखते हैं। छोटा सा एक कोड बनाएंगे और इस पूरे कोड से आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और इसको क्लियर करते हैं। ओके, सो मुझे एक वेबसाइट काफी अच्छा मिला है, रैबिट टेबल करके। तो ऐसे काफी सारे वेबसाइट हैं जो कि डेसिमल नंबर जो होते हैं ना उनको चेंज कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी में। सो अगर आपको मैनुअल करना है, आपको मैनुअल आता है, तो आपको बहुत ही अच्छा है इस चीज में कि आप इसको मैनुअली कर सकते हो। उसके फॉर्मूला और वो सारी चीजें रहती हैं, उससे आप कर सकते हो। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये चीजें आप सीख सकते हो। बट अगर आपको नहीं आता है बट भी आपको प्रोग्राम करना है, बट आपको प्रोग्राम फास्टली करना है, आप उतना नहीं मैथ में अच्छे हो, तो यहाँ पे आपके पास वेबसाइट्स हैं। इनसे देखो यहाँ से आपको किस तरीके से करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, डेसिमल टू बाइनरी। तो अभी मैं डेसिमल टू बाइनरी कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5। सो 5 को मैं कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारा बाइनरी निकल के आ रहा है यहाँ पे 1001। ओके, सो इस तरीके से। तो अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5 को करके चेक कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं। सो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसको ही हम यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो ये वैल्यू निकल आ रही है 16 की, ये 2 की आ रही है, 3 की। तो हेक्सा नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अब इसी का हम यूज करने वाले यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे बना के और समझेंगे। ओके, सो ये थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी था तो मैंने इसको राइट कर दिया और इसके यहाँ पे बाइनरी कन्वर्ट करके भी डाल दिए हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने 5 को लिया। ओके, सो 5 को लेने के बाद यहाँ पे इसका जो बाइनरी मुझे निकल के आया वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से यहाँ पे 3 को लिया तो 3 भी डाल दिया। ओके, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज किया एंड को। सो एंड का सिंबल कुछ इस तरीके से यूज किया हमने। प्रिंट के अंदर आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई। ओके, सो इसका जो आउटपुट यहाँ पे बाइनरी में कुछ इस तरीके से आएगा, 1 आएगा। और इसको बाइनरी में आप देखोगे 0 0 1 लिखा मिलेगा आपको, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पे और को इस्तेमाल किया है, यहाँ पे एक्स और को किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे नॉट को किया है। ओके, सो नॉट आपको यहाँ पे स्लाइड में आई थिंक ना हो तो यहाँ पे देख लीजिए। अब माइनस इसका 6 आ रहा था और यहाँ पे जो एक्स और था इसका 6 था। तो ये चीज थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसका मुझे यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो माइनस का मुझे आइडिया नहीं है और ना उस पर मैं देखा अभी, तो आप इसको देख लीजिएगा, अगर होता हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। सो शिफ्ट ऑपरेटर्स को यहाँ पे मैंने यूज करके दिखाया, लाइक इस तरीके से शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे यूज हुए हैं। तो ये जो है शिफ्ट ऑपरेटर्स का जो एग्जांपल है यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे 10 वैल्यू आएगा आउटपुट में। और इसका बाइनरी क्योंकि निकल के आया था 10 मतलब 2 बार 10 निकला, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 10 आ रहा है। ओके, फिर अगर यहाँ पे हम इसको राइट में कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इस साइड में जा रहे हैं तो इसको करते हुए, तो लेफ्ट में अगर राइट में जा रहे हैं तो इस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो चलिए इसको रन करते हैं। ऑल राइट,
सो ये यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है और इसका आप देख सकते हैं जो कि आउटपुट हमने मैच करके देखना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट आया 1, सबसे पहला हमारा आउटपुट आया है एंड का 1। सो यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 आया है। फिर यहाँ पे आउटपुट हमारा 7 आना चाहिए था, 7 आया है आउटपुट। फिर यहाँ पे आउटपुट हमारा 6 आना चाहिए था एक्सऑर का, तो 6 आया है। एंड फिर -6 सही है। और देखो यहाँ पे 10 ये देखो 10 यहाँ पे आया है और इसके बाद यहाँ पे 2। ओके, सो परफेक्टली हमारा इस तरीके से रन हो चुका है प्रोग्राम और बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे वर्क किया है इसने। तो अगर कोई भी एरर होगा तो मैं आपको, जैसे कि जो भी एरर इसके अंदर प्रोग्राम में होता तो मैं आपको शो कर देता। ओके, तो कैसे सही करना वो भी बता देता। बट यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रोग्राम कहीं भी गड़बड़ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको चेक किया तो मुझे गड़बड़ नहीं लगा, तो मैंने डायरेक्ट रन कर दिया। ओके, सो आई थिंक ये प्रोग्राम को देखकर आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। इसमें मेन होता है जो बाइनरीज हैं, इनको आप चेक करते रहो वेबसाइट पे और जाके करोगे ना इजिली हो जाएगा। बाइनरी कन्वर्जन सीख भी सकते हो और वेबसाइट से भी कर सकते हो। दोनों मेथड्स हैं, आपको जो फास्ट लगे वो आप कर सकते हो। ओके, सो अब हम यहाँ पे समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। सो ये ऑपरेटर्स पाइथन में जो वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको असाइन करने के लिए यहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। सिंपल हमें जब भी कैलकुलेशन के या शॉर्टकट ये चीजें यूज करनी होती हैं कैलकुलेशन के अंदर तो हम इनका यूज करते हैं और ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कुछ सिंपल एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने का, आपको पूरा समझाने का ट्राई करने वाला हूं। तो एक छोटे से सबसे पहले जो हमारे पास है यहाँ पे असाइन करने का इक्वल, आपको ऐसे सिंबल दिख रहा होगा। ओके, सो ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। मैं ऑलरेडी काफी बार इसको करता हूं, जैसे a इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू डाल देता हूं और फिर उसको प्रिंट करा देता हूं, तो वो चीज है। तो चलिए मैं इसको एक करके दिखाता हूं आपको, जिससे आइडिया लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने VS कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी देखो इस तरीके से वैल्यू है वैसे ऑलरेडी इसके अंदर, तो मैं एक पहले से यहाँ पे है इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ जो भी डेटा है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल हम यहाँ पे कुछ असाइन करेंगे, तो इस तरीके से मैं असाइन डाल देता हूँ। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, ये कमेंट से मुझे याद रहेगा यहाँ पे क्या मैंने किया है। ओके, अब यहाँ पे सपोज मैं x इक्वल्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। ओके, अब यहाँ पे मैंने असाइन क्या किया है, x को 10 वैल्यू। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट, और यहाँ पे मैं सिर्फ इतना डालूंगा x। तो x मैंने डालते ही ये यहाँ पे क्या करेगा, जो आउटपुट इसका होगा, आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, इसका आउटपुट आएगा 10। सो इसका आउटपुट 10 कैसे आएगा, यहाँ पे देखो सिंपल है, x के अंदर वैल्यू क्या है 10 है, स्टोर्ड है। ठीक है, ये वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसके अंदर वैल्यू क्या हमने 10 असाइन की और यहाँ पे ये असाइनमेंट हमारा ऑपरेटर है, यहाँ पे इक्वल का जो सिंबल है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे दिख सके। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 वैल्यू जो है वो असाइन हो चुकी है। मैं ये काफी चीजें हैं जो बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपके लाइक माइंड में जा के बिल्कुल फिट हो जाए, जिससे कि आप जब भी प्रोग्राम लिखने बैठे हैं तो साथ में आप अगर वीडियो देख के लिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना आए। छोटी चीज को मैं यहाँ पे आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे 10 आ गया। सो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो जो कैलकुलेशन का बोल सकते हैं वैल्यू जो होगा उसको शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे क्या है ऐड करेगा, उसको बढ़ा देता है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे प्लस और इक्वल जो है यहाँ पे इस तरीके का सिंबल होता है। अब ये आपको दिख रहा होगा। अब इस सिंबल के अंदर सिंपल क्या होता है, यहाँ पे जो प्लस है वो यहाँ पे इसका मतलब है कोई एक वैल्यू जो है उसको यहाँ पे जोड़ देगा आपके वेरिएबल के साथ। आपका वेरिएबल अगर 10 है, आपने उसको 10 असाइन किया होगा, तो वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो ऐड करेगा वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब वो स्टोर कर देगा, कैसे करेगा चलिए इसको देखते हैं। उसी एग्जांपल से जो हमने समझा था इसी में क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चेंज करेंगे और यहाँ पे हम बस इक्वल के आगे प्लस लगा देंगे और आउटपुट देखेंगे। राइट, तो चलिए हम वापस से आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पे देखो एक VS कोड पे हमारा पहले से प्रोग्राम था, इसी के अंदर यहाँ पे देखो इक्वल लगा हुआ है, इसके जस्ट आगे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 10 है, आपको दिख रही है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 वैल्यू ऐड करानी है। राइट, अब a इज इक्वल टू मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। ओके, सो अब यहाँ पे परफेक्टली हमारा जो प्रोग्राम है इस तरीके से राइट हो चुका है। a की वैल्यू 10 है, इसके अंदर हमने यहाँ पे जो है ऐड किया है एक वैल्यू को। राइट, अब यहाँ पे वैसे आंसर 10 आना चाहिए था बट यहाँ पे मैंने ये यूज किया है, तो अब इसकी वजह से आंसर आएगा 11। तो इसको यहाँ से रन करते हैं। ओके, नाउ सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर 11 आ चुका है। राइट, अब यहाँ पे मुझे सपोज इसके अंदर 10 के साथ प्लस 10 करना है, तो 20 करना है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे 1 यहाँ पे किया था वहां पे मैं 10 कर दूंगा और वापस से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। वैल्यू आ चुका है 20। अब यहाँ पे मुझे 100 करना है, तो फिर से मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो वैल्यू आ गया 110। ओके, सो 110 आ चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आप वैल्यू ऐड करोगे, जितना भी ऐड करोगे वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा जो आपने पहले से ऐड जो दे रखा होगा। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो। तो आई होप ये भी आपको लाइक किस तरीके से वर्क करता है ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं है तो प्लीज ये कमेंट कर देना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है सबट्रैक्ट और असाइन। अब सबट्रैक्ट में क्या है, देखो यहाँ पे जैसे अभी वैल्यू ऐड हो रही थी ना, वैसे ही यहाँ पे अब माइनस अगर मैं कर देता हूं, जहां पे मैंने प्लस किया था अभी प्रोग्राम में, वहां अगर माइनस कर दूंगा तो अब जो वैल्यू मैं डालूंगा
तो वो वेरिएबल से माइनस होके मुझे आउटपुट में मिलेगा। देखते हैं इसको भी एग्जांपल के प्रैक्टिकली देखते हैं। तो वीएस कोड पे हम आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूं मैं, जो हमारा वीएस कोड है इसको ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे वही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 माइनस करूंगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसको यहाँ पे माइनस लगा देंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये असाइन तो करेगा बट यहाँ पे सबसे पहले ये सब्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेगा और फिर असाइन करेगा। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे वैसे 10 आना चाहिए, आंसर आएगा 9। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट प्लस सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वल्स माइनस किया है, राइट। तो चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आउटपुट क्या आएगा। ओके, सो देखिए जैसे कि यहाँ पे 9 जो है वो आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ से 9 जो है वो माइनस करना है, 9 में माइनस कर देता हूं। अब आंसर क्या आएगा, 1। 10 में से 9 जाएंगे, 10 में से कितने जा रहे हैं, यहाँ पे 9 जा रहे हैं, ठीक है। 10 रुपए में से आपके 9 रुपए किसी ने खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे, 1 रुपया आपका बच गया। तो वो देखते हैं हमारा 1 रुपया बचेगा कि नहीं। ये देखो यहाँ पे आपका 1 रुपया बच गया है। ओके, तो आप सिंपल समझो ना, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जो है करना कैसे असाइन के साथ, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल्स, मतलब मल्टीप्लाई के साथ असाइन करना। अब इसमें देखो जैसे कि प्लस हुआ, जैसे कि माइनस हुआ, अब वैसे ही यहाँ पे कोई भी वैल्यू है उसको आप वेरिएबल के साथ क्या है मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो इसको भी करना है वैसे ही, जैसे भी सारे किए हैं वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे और स्टोर करा लेंगे। तो वापस से हमें क्या करना है, वीएस कोड के ऊपर आना है और वीएस कोड के ऊपर आने के बाद इसको हमें ट्राई करना है जहां पे हमने माइनस किया था वहीं पे अब मैं मल्टीप्लाई का जो है सिंबल है जो यूज करूंगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट लिखा है तो इसकी जगह यहाँ पे मल्टी कर देता हूं, जिससे कि मैं याद रहेगा मल्टी इज इक्वल टू असाइन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू है 10, 10 के साथ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। यहाँ पे इसमें 10 के मल्टीप्लाई होगी 2 से, मतलब 10 की मल्टीप्लाई मैं करा रहा हूं 2 के साथ। इसका आउटपुट यहाँ पे वैसे देखो, अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करा देता, मैं इसको अगर यहाँ पे कमेंट कर दूं तो अब यहाँ पे आंसर आएगा 10, नॉर्मल 10 आ रहा है, ठीक है। इसको 10 आंसर आ रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब इसको यहाँ पे कमेंट से मैं हटा देता हूँ, रिमूव करता हूँ। अब इसको रन करता हूँ, 20 क्यों आया, क्योंकि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी गई है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर दूं, 10 10 जा, 10 10 जा, ओके राइट। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या आएगा, 100, राइट। तो ये बिल्कुल सही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन जो है ऐसे ही होता है। तो वो चीज यहाँ पे आप देख लो, पूरा मैथ है ये यहाँ पे थोड़ा सा, बट इसको हम इजी लेके जा रहे हैं, ओके। बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सारी चीजें होती हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे। ओके, सो अब हम जैसे कि बोला था नेक्स्ट हमारा डिवाइड है। सो डिवाइड में देखो सिंपल जो फॉर्मूला है, जो रिजल्ट आपको चाहिए डिवाइड करके वैल्यू में आपको डिवाइड करना है, जो आपने वैल्यू असाइन करना है। लाइक हमने अभी जैसे प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, अब ऐसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया है वहां पे डिवाइड का लगा देंगे तो कैसे आएगा आंसर, चलिए इसको भी देख लेते हैं डिवाइड करके। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिवाइड, ओके डिवाइड, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो आंसर हमारा कितना है, 10, ठीक है 10 आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड लगा लेता हूँ, डिवाइड लग गया है और यहाँ पे इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा, डिवाइड करने के बाद आप देखोगे जब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.0, 1.0 आएगा 10 को अगर 10 से डिवाइड करते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 को डिवाइड करता हूँ मैं 2 के साथ और यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और वापस से इसको रन करता हूँ। अब देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा। देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 5.0। तो इस तरीके से 2 5 जा 10, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हुआ है, देखो डिवाइड होके जो है वो 5 आ चुका है। सो आई होप आपको ये चारों चीजें मैंने बताई हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके, सो अभी ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो भी हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, इक्वल, ऐड, प्लस माइनस सब कुछ कंप्लीट मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक हमारे पास ये पूरा एक प्रोग्राम है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें लॉजिकल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज हो रहा है। तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होता है और इस तरीके से यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे होगा, ओके। तो ये दोनों को मैंने अलग पार्ट में कर दिया थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे बड़ा हो रहा था। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसको कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से रन करना है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले राइट कर लेता हूं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं राइट करता हूं, देन आपको यहाँ पे दिखाता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। ऑल राइट, सो यहाँ पे प्रोग्राम पूरा राइट हो चुका, आप देख सकते हैं। जैसे कि अब इस प्रोग्राम को मैंने राइट कर लिया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पूरे प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया है 2 वैल्यू के साथ, यहाँ पे ले लिया 1 0, राइट। अब 1 0 वैल्यू ली है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर को सबसे पहले यूज किया है, जैसे कि आप देख सकते हो सारे यहाँ पे ऑपरेटर्स को यूज करना था। सबसे पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया है, फिर इसके बाद यहाँ पे इनपुट फॉर यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर यूज हुआ है, ओके। सो यहाँ पे इसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर है और फिर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि अभी लास्ट में हमने एक्सप्लेन किया है, ओके। तो ये सारे आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसे कि सबसे पहले एंड है, और है, नॉट है। अब देखो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू जो है यहाँ पे बी के साथ अगर दोनों जो वैल्यूज हैं वो सेम है तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। अगर यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा,
ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर बी के अंदर यहाँ पे अगर फॉल्स, सॉरी सेकंड जो और है, और के अंदर क्या होता है सिंपल, कि अगर इन दोनों में वैल्यू जो है वो एक भी अगर सही हो गई तो ये सही दिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नॉट में क्या होगा, नॉट में अगर देखो दोनों, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता एक और यहाँ पे लाइन ऐड कर देता, सपोज यहाँ पे प्रिंट करने को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अभी जस्ट, तो प्रिंट यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ नॉट, अब नॉट के बाद मैं बी डाल देता हूँ। ओके, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे मैंने वी डाला तो इसका मैं आउटपुट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट इसका क्या आएगा, आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगा जाके इसका, तो आउटपुट यहाँ पे सिंपल, जस्ट अ सेकंड, सेम बिल्कुल वैसा कर देता हूं जिससे कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल इजी रहेगा। तो आउटपुट यहाँ पे इसका आएगा ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू क्यों आएगा, अब इसका देखो रीजन यहाँ पे ये है, ये नॉट क्या कर रहा है, नॉट क्या करता है, सिंपल उल्टा दिखाता है। देखो यहाँ पे जीरो क्या है, ट्रू है, तो वो फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स है तो ट्रू दिखाएगा। तो पहले इसने देखो यहाँ पे फॉल्स दिखाया होगा, अब ट्रू दिखाएगा। अब चलो इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या दिखा रहा है, जीरो। जीरो क्या है, यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा जीरो आया पहला। ठीक है, जीरो आया, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इसका, ओके, सो ट्रू फॉल्स करके इस तरीके से सारे आंसर दे दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो मैं आंसर पहले यहाँ पे लिख दिए थे वैसे सेम यहाँ पे मिल गए। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ पे इनपुट फंक्शन। अब जो इनपुट फंक्शन है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू मैं सपोज यहाँ पे कर देता हूँ 2, एंटर किया। फिर इसकी डी की वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ मैं सपोज 4। 4 एंटर करते हैं, यहाँ पे देखो बिटवाइज ऑपरेटर एंड ने 0 कर दिया, बिटवाइज ऑपरेटर और जो था और ने यहाँ पे 6 कर दिया। अब ये सारे ऑपरेटर्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये देखो ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब इसके अंदर देखो ऑपरेटर्स कैसे यूज हुए हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइक एंड और एक्स और शिफ्ट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दोनों मैंने बताए थे पहले ही से, तो वो सारे ऑपरेटर यूज हुए। और फिर लास्ट में हमारा जो है यहाँ पे असाइनमेंट जो ऑपरेटर था जिसमें कि सी प्लस इक्वल्स 10 हुआ है। अब यहाँ पे आफ्टर हम बोल सकते हैं एडिंग सी जो है 10, उसमें जो है सी जो है वो यहाँ पे -3 करेगा, फिर माइनस प्लस करेगा, तो वो वैल्यू हम ऐड करा सकते थे, राइट। तो वो यहाँ पे हुई है और वो रिजल्ट में दिया है। तो आई होप ये वो जो प्रोग्राम था इसने आपको पूरा ये क्लियर कर दिया होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं किया है, मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए किया कॉपी पेस्ट यहाँ पे इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम को लिखने में, मतलब अगर मैं पूरा अभी सामने वीडियो में लिखता तो काफी टाइम लग जाता, इसीलिए मैंने इसको सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब पेस्ट कॉपी करो या कैसे भी करो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लाइक वो चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आई देखो अपने को स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पे हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं। अभी एआई आ चुका है तो हम एआई को इस्तेमाल करना छोड़ दें क्या, हम तो आया है हमारे काम को आसान करने को, हम तो यूज करेंगे ना, यूज करेंगे ताकि हम अपने काम को और फास्ट कर पाएं। अब ये सारे प्रोग्राम्स जो है आप एआई से भी लिखवा सकते हो, बट आप क्या है उसको कैसे हो रहा है वो चीज समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, पैथन प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो तो कोई भी लैंग्वेज हो आप वो भी कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर को समझने वाले हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले में पता होना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, क्यों क्या काम करता है। देखो लॉजिकल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए। जब भी हमें कंडीशंस हैं उनको चेक करना है तो हम इसको यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके हैं इसको चेक करने को, तो हम मान सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रू। तो इसमें क्या है, दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए, तो हम वहां पे एंड का यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसको पास होना है अपने एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में पास होने के लिए अपने को 2 चीजें जरूरत पड़ती हैं, 2 मार्क्स जरूरत पड़ते हैं। कोई भी स्टूडेंट है, एक तो उसको थ्योरी के मार्क्स चाहिए, दूसरा उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स चाहिए, राइट। दोनों मार्क्स मिलेंगे तभी तो वो पास होगा। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हम एंड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम एंड देखेंगे, फिर और देखेंगे और फिर नॉट देखेंगे। तीनों को एक एक करके देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि ये तीनों आपको लॉजिकल ऑपरेटर कोई भी कभी पूछे तो आप इसको तो बता पाओ। फिर बिटवाइज देखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एंड से स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम लिखना और इसको एग्जाम्पल के साथ समझते चलते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे। एंड अब इसके अंदर सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर। तो सपोज यहाँ पे थ्योरी के जो मार्क्स है मैं उसके लिए डाल देता हूँ टी इज इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ सपोज 40, राइट। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए मैं पी डाल देता हूँ, पी इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे हम इफ और एल्स कंडीशन ले लेंगे। तो इफ, अब यहाँ पे टी जो है मतलब थ्योरी जो मार्क्स हैं इससे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे 40, एंड हम यूज करेंगे जो कि एंड ऑपरेटर है, प्रैक्टिकल का पी जो कि बड़ा होगा 30 से, राइट। और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो अब यहाँ पे डालेंगे प्रिंट। प्रिंट में क्या डाल देते हैं इसके अंदर ब्रैकेट में, प्रिंट में हो जाएगा कि अगर ये यहाँ पे दोनों मिलेंगे तो वेल डन, वेल डन, राइट, वेल डन, पास्ड। इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ अभी समझने के लिए, राइट। फिर मैं यहाँ पे एल्स, एल्स यहाँ पे ओपन करेंगे, प्रिंट करते हैं। प्रिंट के अंदर क्या डालेंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे डाल देते हैं कि ऊप्स फेल या कुछ भी ऐसे डाल सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं फेल डाल देता हूँ, राइट। और चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये थ्योरी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये थ्योरी है, जो थ्योरी के मार्क्स हैं यहाँ पे, ये थ्योरी के मार्क्स हैं, राइट। और यहाँ पे जो है हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल के हमें मिलते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हो जाएंगे
ओके, अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और चेक करते हैं। ऑल राइट, सो अभी यहाँ पे देखो हमारा परफेक्टली प्रोग्राम रन कर चुका है और हम फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम आए हैं, तो इसी वजह से बच्चा फेल हो चुका है। तो इसको ये पास करना चाहिए, तो पास भी करेंगे, बट अभी हमने इसको रन किया है तो हम फेल हुए इस तरीके से, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे एंड जो है वो किस तरीके से यूज करना है एंड ऑपरेटर का, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं सिर्फ इस देखो प्रोग्राम को मत समझो कि ये प्रोग्राम ने क्या किया, आप इस चीज को समझो कि आपने यहाँ पे एंड ऑपरेटर को किस लिए यूज किया, इसने क्या किया है और क्यों किया। ये कंडीशन को इसने चेक किया, राइट। इसने इस कंडीशन को भी चेक किया और इसको भी चेक किया, और इसको जो यहाँ पे लगा इफ और एल्स में जो भी चीज इसको लगी कि हाँ ये सही है, तो इसने उस चीज को यहाँ पे दिखा दिया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में कैसे काम कर रहा होता है। तो अभी हम क्या समझते हैं यहाँ पे और ऑपरेटर को, तो इसका मतलब अब यहाँ पे कैसे हम मतलब इसको और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि जो और ऑपरेटर है इसको हम यूज कहाँ करते हैं। तो एक भी अगर सपोज कोई भी यहाँ पे एक कंडीशन मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कोई रिजल्ट, जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया, तो इसमें दोनों क्या है, रिजल्ट यहाँ पे उसमें सही होने चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होने चाहिए थे, तब उसको पास या फेल हम कर सकते थे। अब हमें ऐसा कुछ है कि कोई ऑफिस है या कहीं पे कोई कंपनी है वो डिस्काउंट दे रही है, तो वो बोल रही है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास एक स्टूडेंट कार्ड हो या आप उनके मेंबर होने चाहिए। तो अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो ये ऑफर आपको मिल जाएगा, अगर स्टूडेंट आईडी नहीं है तो आप उनके मेंबर होने चाहिए, मेंबर कार्ड होना चाहिए उसका। तो अगर इन दोनों में से एक चीज है आपके पास तो आपको ऑफर मिलेगा, आपको डिस्काउंट वो दे रहे हैं। अगर वो नहीं है आपके पास कुछ भी, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलो अब इसको भी एक प्रोग्राम से समझते हैं कि और जो है वो कैसे यहाँ पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम में, यहाँ पे इस प्रोग्राम को पूरा रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं और को। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा कि स्टूडेंट आईडी, सपोज तो स्टूडेंट का एस टी में डाल देता हूँ यहाँ पे एस टी, ओके। और इस तरीके से आईडी, अब स्टूडेंट आईडी इक्वल्स में कर देता हूं ट्रू, सपोज मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, ओके। अब यहाँ पे मेंबर आईडी के लिए तो MEM डाल देता हूं और इस तरीके से आईडी, मेंबर आईडी इज इक्वल टू मैं डाल देता हूं फॉल्स, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मैंने डाला देखो स्टूडेंट जो आईडी है यहाँ पे, सपोज स्टूडेंट आईडी हमारे पास है, स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। अब जो हमारा मेंबरशिप आईडी होता है वो नहीं हमारे पास, क्योंकि कोई स्टूडेंट एफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास मेंबरशिप जो है आईडी नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास मेंबरशिप आईडी तो है नहीं। अब क्या करेंगे, देखो जो अपने ने कंडीशन पहले लगाई थी अपने को वही लगाना है यहाँ पे। सिंपल अब क्या करेंगे, इफ के बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट जो आईडी यहाँ पे हमने लिखी थी स्टूडेंट आईडी आ गया, राइट। यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रू, राइट, ओके, ट्रू हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और के बाद क्या करेंगे, मेंबर आईडी आ चुका है, इसको भी यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे डाल देंगे फॉल्स में। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट डालेंगे, प्रिंट में क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्काउंटेड, डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे सपोज डिस्काउंट। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, एल्स लगाने के बाद इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे और प्रिंट, प्रिंट के बाद इसको इसमें क्या करें, नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, ओके, डिस्काउंट। तो प्रोग्राम तो बन चुका है, देखते हैं अगर कोई एरर आएगा, मुझे लग तो नहीं रहा है। तो इसमें अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी है, अपने को डिस्काउंट देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख देता हूँ 50% डिस्काउंट, तो ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में कि हाँ ऐसा कुछ हमें दिखता है 50% का डिस्काउंट। देखते हैं रन करके हमें 50% मिलता है कि नहीं, ओके। तो इसने क्या दिया, नो डिस्काउंट, तो इसमें से यहाँ पे नो डिस्काउंट आ चुका है, हमें यहाँ से इसको रिमूव करना चाहिए, वैसे इसका हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक अब इसको रन करते हैं, अब हमें सही रिजल्ट मिलना चाहिए। ये देखो अभी यहाँ पे डिस्काउंट आ चुका है, देखो ये एक्चुअली ना वो हमने एंड को यूज किया था, तो मेरे माइंड में था कि हम इसको यूज कर सकते हैं ग्रेटर और लाइक लेस और ग्रेटर देन को, तो वैसे मुझे याद था तो मैंने वो डाल दिया, बट यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो 50% हमें डिस्काउंट मिल चुका है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, इसमें हमने और को यूज किया, इसमें से एक भी अगर कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे मिलेगा। अब इसको मैं अगर ट्रू कर देता हूँ मेंबरशिप वाले को, तो ये क्या है, यहाँ पे इसको यहाँ पे नो डिस्काउंट मिलेगा सामने वाले बंदे को। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आप कर सकते हो और इसको समझ सकते हो कि और ऑपरेटर जो है वो किस प्रकार काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो अपने पास है लास्ट, अब लास्ट क्या है, नॉट।
अब जो नॉट है ये क्या करेगा, ये सब कुछ उल्टा करेगा। अगर सही है तो सही को गलत बोलेगा, अगर गलत है तो उसको सही बोलेगा। तो आपको इस तरीके का कुछ करना है, तो लाइक उल्टा काम करवाना है, रिवर्स करवाना है कंडीशन को, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी प्रोग्राम करके देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से जो है लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा लास्ट नॉट जो है वो काम करता है। तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम लिखा है, इसको पहले तो रिमूव करते हैं और यहाँ पे डालते हैं नॉट। नॉट डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम की एक थोड़ी सी स्टोरी बनाता हूं मैं। तो स्टोरी सपोज इस तरीके से बन सकती है कि बारिश हो रही है या नहीं। तो अगर हो रही है तो ये दिखाएगा कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो इसको दिखाना है कि हो रही है। थोड़ा सा उल्टा हो रहा है ना काम। तो चलिए इसको करके प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डालता हूं मैं इज, ओके, रैन, रनिंग, या यहाँ पे इज रैन, ठीक है, इक्वल्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ट्रू, मतलब यहाँ पे रनिंग जो है वो हो रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब बारिश हो रही है तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट, नॉट को यूज करेंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे, इज रैन, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद मैं प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट में क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट में डाल देते हैं इज, या डाल देते हैं बारिश हो रही है, कुछ भी डाल देते हैं, हिंदी में डाल देते हैं अपने नॉर्मल जैसे हम डालते हैं बारिश, या यहाँ पे पानी, वाटर, कुछ भी आप डाल दो, वाटर, राइट। तो अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैं करता हूँ एल्स, एल्स, एल्स के अंदर यहाँ पे हम डाल देंगे कि नहीं हो रही है, नो वाटर, नो वाटर, राइट। तो हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब देखो इसमें उल्टा दिखाएगा, यहाँ पे इसको रन करते हैं, ये दिखा रहा है नो वाटर, बल्कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा ना इज इक्वल्स ट्रू। तो यहाँ पे वैसे तो इसको ट्रू दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर आना चाहिए, आंसर हमें होना चाहिए कि बारिश हो रही है, बट इसका काम क्या है, उल्टा। अब देखो यहाँ पे इसको बोला गया है, जो ट्रू है वो किसके अंदर स्टोर है, इज रैन के अंदर, और रैन यहाँ पे इफ कंडीशन में सही है, बट यहाँ पे हमने नॉट को पहले यूज किया है, तो नॉट हमें उल्टा जवाब दे रहा है। तो इस तरीके से आप उल्टा जवाब यहाँ पे देख सकते हो कैसे मिलता है। तो आई होप आपको ये लॉजिकल जो ऑपरेटर है वो किस तरीके से यूज होते हैं, तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड और नॉट सब एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल भी आप देख चुके हो, इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो, और आप इनको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे से इनको सीख सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स को। ओके, सो अब समझते हैं यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर्स को। ये थोड़ा कुछ सुनने में टेक्निकल लगता है, जब आप इसको सुनते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसा है, सब कुछ सुनने पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये भाई बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है, और इसको क्लियर अगर एक बार आप कर लेते हो तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये जो बिट वाइज है इसको यूज कहाँ करते हैं, सबसे बड़ा जो है इसका काम है, इसको हम यूज करते हैं बाइनरी नंबर के साथ। अब जो बाइनरी नंबर है, अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा बाइनरी नंबर को देख लेना एक बार, और फिर इनको ट्राई करना, यूज करना, तो ये आपको काफी इजी हो जाएगा। इस चीज को अगर करते हो, बाइनरी नंबर को एक बार थोड़ा सा देख कर, तो इजी रहता है, राइट। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं एंड है, ओके, एंड के साथ यहाँ पे और है, एक्स और है, लेफ्ट है शिफ्ट, राइट शिफ्ट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बिट वाइज ऑपरेटर के। अब इसमें सबसे पहले हम एंड को समझेंगे, एंड का प्रोग्राम देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे और को देखेंगे, एक्स और को देखेंगे। तो ये काफी सारे इस तरीके से हैं, पांचों को एक एक करके देखेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के साथ समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंड से। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, जो हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, इसको समझने के लिए, जो थोड़ा आपको रिलेटेबल लगे, जिसको आप आसानी से समझ सको। देखो, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक घर है। अब एक घर में दो स्विच लगे हैं, दो स्विच में एक है वहां पे लाइट का स्विच, ट्यूबलाइट का, और दूसरा हमारा फैन का। सो जो फैन का और ट्यूबलाइट का जो स्विच है, अगर ये स्विच दोनों हम बोल सकते हैं ऑन होते हैं, तभी जो है हम बोल सकते हैं दोनों डिवाइस हैं वो काम करेंगे। अगर ये दोनों स्विच जो है वो काम करते हैं तो मतलब दोनों स्विच ऑन है, अगर नहीं करते हैं तो दोनों स्विच ऑफ हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 0 और 1 जो है काम कर रहा है। तो इसको चलिए एक एग्जांपल जो है मैंने जो दिया है इसके साथ अब इसको कोडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से ये वर्क करेगा। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे एक हम प्रोग्राम जो है इसको लिखेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले मैं कमेंट डालूंगा, कमेंट के अंदर हम क्या यूज करने वाले, यहाँ पे एंड को, राइट। सो एंड को यूज करेंगे। तो हमने जैसे कि एग्जांपल बोला था ट्यूबलाइट और फैन का, तो ट्यूबलाइट के लिए मैं टी और एल ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, LIGHT, लाइट, ट्यूबलाइट इक्वल्स 1, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे फैन लेते हैं, फैन इज इक्वल टू, ये भी हमारा 1 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर इसको यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए मैं RES डाल देता हूं, इजी रहेगा, इक्वल्स ट्यूबलाइट जो है, एंड मैं कर देता हूं अगर फैन को, तो टी लाइट, और एंड यूज करूंगा यहाँ पे, और फिर कर दूंगा मैं फैन। फैन करने के बाद इसको क्लोज करेंगे, ओके, ऐसे ही रहने देते हैं, क्लोज करने में एरर दिखा रहा था अभी, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज मैं प्रिंट करता हूं। अब प्रिंट जो करना है वो रिजल्ट को करना, तो RES करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम मुझे सही लग रहा है,
तो चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो हमें आ चुका है एक्चुअली यहाँ पे 1। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल वर्क कर गया है, दोनों ऑन होंगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, तो ऑन मतलब यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा एंड का। तो अब अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, अगर ऑफ कर दूं मैं, तो सपोज इसको मैं 1 की जगह 0 कर देता हूं और रिजल्ट वापस से चेक करता हूं, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0। ये देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमने एंड लगाया, एंड क्या करेगा, चेक करेगा यहाँ पे दोनों में से कोई अगर एक बंद है तो इसमें क्या है, जो बंद है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको पता चला होगा कि हम यहाँ पे 0 1 जो है वो किस तरीके से 1 और 0 का काम होता है, बिटवाइज ऑपरेट नंबर्स का किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो भी आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके अंदर अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें। आई होप आपको अब ये अंडरस्टैंड हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम समझते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बिट वाइज ऑपरेटर की। इसका फंडा बहुत सिंपल है। इसका फंडा इस तरीके से अपने लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी प्रकार से वैल्यू जो है बिट की 1 आती है तो उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर एक घर है उसमें 2 लोग रहते हैं। अब 2 लोग रह रहे हैं तो हो सकता है कोई लाइट को ऑन कर रहेगा, कोई यहाँ पे क्या करेगा, फैन को ऑन करेगा, तो ऐसे होता होगा, कॉमन, ठीक है, सभी के घर में होता है। अगर यहाँ पे एक भी पर्सन लाइट या फैन में कोई ऑन कर रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो है या यहाँ पे जो लाइट है वो काम कर रही है ना। लाइट अगर काम कर रही तभी तो वो लाइट को या फैन को ऑन कर पा रहा है, सिंपल। तो इस चीज को अगर हम कोड करेंगे, किस तरीके से कोड कर सकते हैं, लाइट इजिकल टू कोई वैल्यू अगर हम दे दें, सपोज लाइट इजिकल टू मैं 5 दे दूं और फैन इजिकल टू मैं 3 दे दूं, और फिर मैं इसमें जो है हमारा और ऑपरेटर, जो बिटवाइज का और ऑपरेटर है, इसको हम यूज करें कि लाइट और फैन। अब रिजल्ट हम चाहते हैं कि ऐसा रिजल्ट आए जो 5 और जो हमारा 7 है दोनों को क्या कर दे, यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर जो है यहाँ पे दोनों को देखे और फिर हमें बताए रिजल्ट कैसे होगा। चलो अपने देखते हैं, इसका रिजल्ट वही आएगा जो हम देंगे। तो चलो अब इसको करके प्रैक्टिकल समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं बिट वाइज यहाँ पे और ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं लाइट इज इक्वल टू 5। ओके, 5, और यहाँ पे फैन जो है इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ सपोज 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने लाइट लिया, फैन लिया, अब एक हम वेरिएबल लेते हैं। सो यहाँ पे रिजल्ट का REST रिजल्ट हो जाएगा इज इक्वल टू जो यहाँ पे लाइट है और उसके बीच में हमें फैन के और लाइट के बीच में और को यूज करना है। तो सबसे पहले हम लाइट लेंगे, यहाँ पे LIGHT लाइट, और इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे और को यूज किया, अब यहाँ पे फैन लेंगे। बस इतना करना है अपने को। इसके बाद सिर्फ इसको प्रिंट कर देना जो रिजल्ट है यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट को कुछ इस तरीके से आपको डाल के बस छोड़ देना है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से अपने ने रिजल्ट डाल दिया है। अब इसको आउटपुट में देखते हैं कि हमें आउटपुट आना चाहिए, ये दोनों वैल्यू जो है लाइट और फैन को ये ऐड करे। तो 5 के आगे यहाँ पे 6 7 8 इस तरीके से आ सकता है, या जो भी आएगा वो हम देखते हैं। चलिए करते हैं रन, आपके सामने रन कर रहा हूं मैं, कोई अगर प्रॉब्लम आता है। ओके, सो यहाँ पे देखो रिजल्ट आया है 7 एक्चुअली। ओके, सो इस तरीके से जो है बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। आई होप ये आपको एग्जांपल कुछ पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, किस तरीके से वर्क किया है, कहाँ पे कुछ कैसे राइट किया गया है, तो प्लीज आप लोग जरूर बताएं। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर को। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे एंड समझा और समझा, अब समझते हैं एक्स और को। सो एक्स और क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो एक्स और का मतलब है अगर दोनों बिट्स अलग अलग हैं तो यहाँ जो रिजल्ट है वो 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारा बिट्स है हम बोल सकते हैं वो सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, दोनों या तो 0 होगा या दोनों हम बोल सकते हैं या तो 1 होगा। अब जो रिजल्ट है यहाँ पे 0 होगा। इसका यहाँ पे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं 0 का, तो सोचिए कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई 2 घर हैं, एक घर में क्या है, लाइट सिर्फ है और एक घर में सिर्फ फैन है। ठीक है, अब दोनों घर में एक एक चीज है, तो अगर यहाँ पे जो दोनों घर हैं उसमें अलग अलग चीजें हैं तो सिस्टम क्या है, एक्टिव होगा। अगर ये चीजें सेम हैं, दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जिससे आप आई थिंक इस जो टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, देखो 2 वेरिएबल को हम लेते हैं अगर, और दोनों वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट जो हमारा एक्स और जो है हमारा हम बोल सकते हैं इसको यूज करते हैं और एक्स और को यूज करके इसका रिजल्ट देखते हैं, तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए अभी यहाँ पे हम सपोज कोई एक एग्जांपल लेते हैं और VS कोड पे रन करते हैं।
ओके, सो अभी हम यहाँ पे वीएस कोड के ऊपर आ चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं बिटवाइज में एक्स और ऑपरेटर को, राइट। अब इसके अंदर कोई हम एक वैल्यू लेते हैं ए सपोज, और इसको यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 5, असाइन करते हैं। और इसका जो बाइनरी निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, इसका जो बाइनरी निकलता है वो निकलता है 0101। आप इसको करके देख सकते हैं कि ये आ रहा है कि अलग है, तो वो चीज मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। अब यहाँ पे सपोज मैं 3 ले लेता हूं बी, और इसके अंदर यहाँ पे इसका जो बाइनरी निकल के आएगा वो आई थिंक इसका जो बाइनरी आना चाहिए 0011। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्स और को यूज करना पड़ेगा एक अदर वैल्यू के अंदर डाल के। तो हम RES लिख लेते हैं, रिजल्ट ये हो जाएगा। और रिजल्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स और को यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं चलिए, तो सबसे पहले इक्वल करेंगे ए एक्स और के लिए। यहाँ पे ये वाला सिंबल आपको मिलेगा, यहाँ पे एक्चुअली ये सिंबल आपको मिलेगा शिफ्ट के साथ 6 दबाने पे, राइट। तो एक्स और का सिंबल ये है, और फिर हम देंगे वी। और इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ पे हम प्रिंट में आएंगे, और प्रिंट में हमें डालना पड़ेगा RES जो हमारा रिजल्ट है। और प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और रिजल्ट जो है हमारा यहाँ पे बाइनरी में आएगा। आप देखते हैं वो बाइनरी में रिजल्ट क्या मिलता है। ओके, सो देखते हैं चेक करके। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमें 6 मिला वैसे। तो बाइनरी में इसका अगर आप देखोगे रिजल्ट 6 का क्या बनता है, तो आपको समझ में आएगा कि बाइनरी का रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी आपको वेबसाइट बता चुका हूँ मैं पहले ही, कि आप वहां से चेक कर सकते हो। तो एक्स और जो है किस तरीके से काम करता है, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट हमारे शिफ्टेड वाले जो ऑपरेटर्स हैं इनको समझते हैं। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे समझते हैं लेफ्ट शिफ्ट का किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये भी बाइनरी पे ही काम करेगा। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारी बाइनरीज पे ही वर्क करते हैं, बट इसको समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो जो लेफ्ट शिफ्ट जो है, अब इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि जो बाइनरी डिजिट्स हैं, अगर आप इनको यहाँ पे ज्यादा मतलब पोजीशंस जो है लेफ्ट साइड में बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा पोजीशंस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं और आसान करने के लिए। दिवाली में रंगोली बनाई जाती है घर पे, तो उसका आप डिजाइन बना रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप लेफ्ट राइट करते होंगे, राइट। तो वैसे ही उसमें क्या है, ज्यादा स्पेस हो गया, कम हो गया, वो सारी चीजें प्रॉब्लम होती होंगी। अब आपको ज्यादा स्पेस करना है, वहां पे कम हो रहा है, तो ये सब कुछ प्रोग्राम में कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे लेफ्ट जो है साइड आपको ऑप्शन या मुझसे जो है ऑपरेटर मिलता है, इसका आप यूज कर सकते हो। तो अब इसको कैसे करना है, देखो एक हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लेते हैं ए के अंदर हमने वैल्यू दिया 2, इसका बाइनरी हमारा निकल के जो भी आएगा वो हम देखेंगे। फिर अब यहाँ पे रिजल्ट हम एक जो है वेरिएबल ले लेते हैं। अब उसके अंदर ए डालते हैं, और ए के साथ हम लेफ्ट में कर देंगे 2। तो 2 बार क्या है वो लेफ्ट में हो जाएगा, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या है चेंज हो जाएगा। ओके, सो करके देखते हैं यहाँ पे तो किस तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए इसको चलते हैं VS कोड पे और रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले से ये प्रोग्राम है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे हम कर रहे हैं लेफ्ट में, ओके लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कर रहे हैं बिटवाइज में। तो सपोज ए इज इक्वल टू 2, इसका बाइनरी क्या बनेगा, इसका बाइनरी बनेगा 0010 आई थिंक। अब चेक कर लेना आप इसको एक बार, रीचेक मैं आपको करने को बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको एक्सरसाइज आप करोगे ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हमने वैल्यू दे दिया है। अब क्या करना, हमें यहाँ पे RES ले लेते हैं एक वेरिएबल, और इसके अंदर हम 2 डालते हैं। और 2 डालने के बाद यहाँ पे ए डाल देते हैं, वो भी सही रहेगा वैसे। और एक को यहाँ पे लेफ्ट इस तरीके से हम करते हैं सपोज 2 टाइम्स, ओके। और आई थिंक प्रिंट करके देखते हैं ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो RES डालते हैं, और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, राइट। और मुझे नहीं आइडिया है कि यहाँ पे काम करेगा सही कि नहीं, देखते हैं। ओके, यहाँ पे काम कर चुका है, ओके। तो ये परफेक्टली यहाँ पे इसने वर्क किया है, और इसका आंसर दिया है इसने 8। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे काम किया है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लेफ्ट साइड जो है किस प्रकार से काम करता है। अब इसके ऊपर और भी प्रोग्राम हो सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको यूज करने के। लाइक मैं तो यहाँ पे आपको लॉजिक जो है वो समझाने का ट्राई कर रहा था, जिससे कि आप इसको अच्छे से कर पाओ। तो इस चीज को आप और बढ़ा के कर सकते हो। तो अब यहाँ पे समझते हैं राइट साइड में कैसे किया जाता है। ओके, सो फाइनली अब हमारा लास्ट बचा है यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में, जिसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। ओके, सो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, राइट शिफ्ट का क्या मतलब है। तो जब भी आप बाइनरी डिजिट्स को जब ज्यादा यहाँ पे पोजीशन राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल से इस चीज को समझने का ट्राई करें, तो आपके पास एक ग्रुप फोटो है। ओके, सो ग्रुप फोटो के अंदर अगर आप फोटो में राइट
में कुछ भी क्रॉप करते हैं फोटो को, तो क्या होगा, वो वहां पे जो लेफ्ट में पर्सन होंगे वो वहां पे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, राइट। तो सेम चीज क्या है राइट शिफ्ट में होती है कि अगर आप इस चीज को यूज करते हो तो यहाँ पे आप ये चीज शो कर सकते हो, राइट। तो अब एक एग्जांपल में जैसे यहाँ पे भी अगर कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज एक्स वाई कोई भी अगर हम वैल्यू लेते हैं उसमें कुछ हम स्टोर करा देते हैं और रिजल्ट में हम उसको राइट शिफ्ट करा देते हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है वो कैसे वर्क करेगा तो वो हम समझने का ट्राई करेंगे। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे 8 वैल्यू लेता हूँ, 8 का बाइनरी बनेगा 1000 बनेगा, उसको हम दो पोजीशन दे देते हैं राइट शिफ्ट करने का। तो अब क्या होगा, जो 1000 बन रहा है तो ये जब दो राइट में जाएगा तो जीरो किधर आ जाएंगे, दो जीरो आगे आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 10, 0010। तो इस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि पहले हमने किया था लेफ्ट में गया था, अब ये राइट में आएगा। सब खेल बाइनरी का यहाँ पे होता है, पूरा बाइनरी के ऊपर डिपेंड है। तो चलो अब इसको यहाँ पे करके देखते हैं VS कोड पे। ओके, सो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले तो राइट कर देता हूँ, RIGST राइट। और यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैंने बोला 8, तो 8 का बन जाएगा यहाँ पे 1000 आई थिंक। और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, और दो दो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट या बोल सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट जो इसका है वो आना चाहिए 0010, क्योंकि दो यहाँ पे बाइनरीज जो हैं इस साइड में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसको रन करके। परफेक्ट, सो यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, बहुत सही है, बिल्कुल काम कर रहा है प्रॉपर। तो ये यहाँ पे क्या है, बाइनरीज का पूरा खेल है और इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो आई थिंक अभी यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं कैसे काम करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, सो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको कवर हो चुके होंगे। और यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये एक्चुअल में है क्या। तो इसका जो काम होता है वो हम बोल सकते हैं इस तरीके से समझने के लिए कि जो वैल्यूज हैं उसमें क्या है, वेरिएबल जो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे वेरिएबल मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं। तो जो आपका वैल्यू है, वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो इसका काम यहाँ पे स्टोर करना है, मॉडिफाई करना है, बस एक ही इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो है ऑपरेशन कर रहे हो यहाँ पे जो भी आप, उसमें जो आपका रिजल्ट है उसको वापस वेरिएबल में डाल दो। सो ये इसका यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब अगर देखो इसको एक एग्जांपल से समझे, तो आप सभी लोगों ने बचपन में पैसे जमा किए होंगे, पिगी बैंक रखा होगा, एक गुल्लक रखता है हम लोग घर में। तो उसमें क्या है, पैसे लेके आते हैं, डाल देते हैं, सेविंग करते हैं। अब उस पिगी बैंक को हम यहाँ पे मनी एक नाम दे दिया कि इसका नाम मनी है, ठीक है। तो ये हमने गुल्लक रखी, इसमें पैसे डाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। तो ये जो पैसे डाल रहे हो आप, उसमें पैसे निकाल रहे हो, तो इस जो ऑपरेशन है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर से समझेंगे कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो यहाँ पे कैसे काम कर रहा होता है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा रियल लाइफ से भी रिलेट करा रहा हूँ आपको, और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से भी रिलेट करा रहा हूँ, तो इससे आप थोड़ा समझ पाएंगे। अब जब पैसे आप डालोगे और उसमें क्या प्रोग्राम लिख सकते हो, पैसे निकालोगे पिगी बैंक से तो वहां पे क्या प्रोग्राम हो सकता है, तो उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है जो कि असाइन करने के लिए इक्वल का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इक्वल करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पैसे जो है, यहाँ पे इक्वल का जो ऑप्शन है, इससे कैसे यहाँ पे काम आएगा। तुम्हारे पहली बार जब पिगी बैंक है जो आपने बनाया पिगी बैंक, उसमें क्या है, आप 100 रुपीज डाल रहे हो, आपको डालने हैं 100 रुपीज, मतलब आपने इसको लिखना है प्रोग्राम में कि कैसे आप डालोगे। तो पिगी बैंक में आपको 100 रुपए डालने हैं, तो आउटपुट आपका 100 रुपए आना चाहिए अगर प्रोग्राम आप बना रहे हो। तो हम मनी को अगर हम बराबर कर दें 100 से, और फिर हम मनी को प्रिंट करा देंगे, तो आपका जो है यहाँ पे गुल्लक में जो आपने बनाई है गुल्लक जिसका नाम मनी रखा है, तो उसमें 100 रुपए चले जाएंगे। चलो अब इसको करके देखते हैं VS कोड पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वो सब दूर होगा। चलते हैं VS कोड के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे हम आज के VS कोड के ऊपर एक न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे assign.py इस तरीके से फाइल का नेम दे देंगे। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे assign.py हमारी फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे अपनी जो पिगी बैंक है उसमें 100 रुपए डालने वाले हैं। तो हमने पिगी बैंक का नाम क्या रखा है यहाँ पे, मनी। मनी हमारा उस पिगी बैंक का। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से हमने नेम दे दिया इसका, ये वेरिएबल है एक्चुअल में, तो मैंने इसका नाम रखा है। अब इसमें मैं कितने रुपए डाल रहा हूँ, यहाँ पे 100 रुपए, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे जो है यहाँ पे डाल रहे हैं, किसके अंदर, यहाँ पे बैंक के अंदर, पिगी बैंक जो हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पैसे हमने डाल दिए, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे मनी को कॉल कर देना है बस। अब यहाँ पे जो आउटपुट है आपका, आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट में पैसे कितने होने चाहिए, बैलेंस, जिसको हम बोल सकते हैं बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस कितना आपका आना चाहिए, 100। ओके, सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो 100 आपका बैलेंस आना चाहिए। तो अब इसको यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं आउटपुट इसका क्या निकलता है।
100। सो इस तरीके से आपने अपनी बैंक के अंदर, पिगी बैंक के अंदर 100 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कर दिए हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। सो आई थिंक ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था मेरा ट्राई करने का, इस तरीके से आपको समझाने का। तो ये अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे है प्लस ऐड। तो अब सपोज अपने पास क्या है, 100 रुपए बैंक में आ गए, अपनी पिगी बैंक में 100 रुपए आ चुके हैं। अब हमें क्या है, पापा ने 10 रुपए और दिए, 50 रुपए और दिए। हम क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे उस पिगी बैंक के अंदर डाल के आएंगे 10 रुपए 20 रुपए जो भी हमें मिलेंगे। तो चलिए इसमें प्रोग्राम में करते हैं, इसको 10 रुपए डाल के देखते हैं। अपने 100 बैलेंस था अपना, अब बैलेंस बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए अभी आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हमारे पास 100 रुपए आ चुके थे बैलेंस में, ठीक है। अब 100 बैलेंस में हमारे हैं, गुल्लक में पड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है, 50 रुपए और डालने हैं गुल्लक में जो हमें घर से मिले हैं। तो सबसे पहले अपने को मनी लेना है, जो मनी था। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, इक्वल्स, इक्वल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 रुपीज हमें घर से दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या है यहाँ पे ऐड करने हैं। फिर वापस क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, मनी, जो हमारे पास यहाँ पे मनी है, राइट। तो अब यहाँ पे हमें कितना टोटल जो है आउटपुट आएगा। आउटपुट यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको इजी रहेगा, 150। ओके, सो फाइनली हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने पूरा प्रोग्राम रीराइट किया है आप लोगों के लिए और अच्छे से क्लियर दिखाने के लिए, देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने आउटपुट में डाल दिया 150। अब इसको रन करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले 100 रुपए थे अपने बैलेंस में, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 50 रुपए और मिले हमें, जो कि घर से अभी मिले थे, और वो भी हमने गुल्लक में अपने डाले हैं। तो गुल्लक में हमारे 150 रुपए बैलेंस हो गया है। सो आप जाके 150 रुपए जो है इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर और प्लस माइनस कुछ और करके देखते हैं। गुल्लक के अंदर जो पैसे हैं इनको थोड़ा कम ज्यादा करेंगे, खर्च भी होगा, आएगा भी पैसा, तो ये नॉर्मल है। तो करते हैं इसको इस तरीके से, और अपना असाइनमेंट ऑपरेटर भी क्लियर हो जाएगा। चलो अभी यहाँ अपने पास है सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट कैसे असाइन कर सकते हैं, देखो अभी अपने पास है 150, मतलब 150 रुपीज है हमारे पास। अब सपोज आपको 30 रुपए का कोई चॉकलेट पसंद आया, आपने कहा मेरे को चॉकलेट लेना है। तो आप क्या करोगे, 30 रुपए गुल्लक से निकाल लोगे, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे गुल्लक से कैसे 30 रुपए यहाँ से निकालेंगे पिगी बैंक से, तो वो करते हैं यहाँ पे इस ऑपरेटर जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर में सब्ट्रैक्ट बोला जा रहा है, राइट। तो इसका हम यूज करेंगे और अपने 30 रुपए जो है माइनस करते हैं। देखो अपने ने क्या है, प्रोग्राम पूरा बिल्कुल परफेक्ट किया है और इसको सही कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे सारे प्रोग्राम सही कर रहा हूं। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, मनी करेंगे। मनी से कितना माइनस करना है, इक्वल्स, यहाँ पे 30 रुपीज, ज्यादा नहीं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो अपने पैसे हैं उसमें से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा पिगी बैंक है, यहाँ पे पिगी बैंक है, उसके अंदर से हम यहाँ कर रहे हैं, पिगी बैंक में से 30 रुपए जो है, यहाँ पे 30 रुपए हम सिर्फ ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मैं इस सिंबल को वापस से लेता हूँ। ओके, मैं पूरा आपके सामने लिख रहा हूँ इस बार। अब यहाँ पे क्या है, 30 रुपए जो है इसके अंदर से हम निकालेंगे, ठीक है, निकालें। अब यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो 30 रुपए हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो आपको बेटर लगे वो यहाँ पे लिख लीजिए याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से याद ही अपने को रखना ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे मनी को, जो हमारा मनी है, ओके, मनी हमारा क्या है, पिगी बैंक का नाम है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका आउटपुट जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, ओके। सो सबसे पहले कमेंट करना है आउटपुट। आउटपुट क्या रहेगा यहाँ पे, आउटपुट अपना आना चाहिए 120। अब यहाँ पे देखो 150 है, 150 में से कितना माइनस हुआ, 150 में से 30 चला गया, राइट। तो 5 में से 3 गए, 2, तो 120 यहाँ पे बचे, इस तरीके से आप सोच लो, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा। देखो लास्ट में आप देखो 120 आ चुका है, -30 किया। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा किस तरीके से यहाँ पे 120 आया है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में कि कौन सा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमें सीखना है। ओके, सो अब अपने पास यहाँ पे है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में सपोज आपके पास 120 यहाँ पे पैसे हैं, तो 120 का आपने सोचा कि मैं एक शेयर खरीद लेता हूं, उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, वहां पे 2 गुना बनाने के लिए आपने शेयर बाय किया और शेयर मार्केट में लगा दिया पैसा। तो अब यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 गुना वैल्यूज का बनेगा कैसे, चलिए देखते हैं। ओके, सो अपने पास देखो अभी हमने क्या है, टोटल अपने पास बैलेंस है 120, इसको शेयर मार्केट में लगाना है। शेयर मार्केट में लग गया पैसा। अब देखो यहाँ पे डबल कैसे होगा, तो अपना पैसा क्या है, मनी, मतलब जो अपनी बैंक है, जो अपना पिगी बैंक है, उसका नाम क्या है, मनी। मनी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई और इक्वल्स, ओके, 2, क्योंकि 2 गुना हमें करना है। मल्टीप्लाई में क्या है, 2 गुना करना है पिगी बैंक के अंदर पैसा। अब यहाँ पे सिंपल मैं प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मनी। ओके, सो प्रोग्राम इस तरीके से यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे रन करेंगे। ओके, सो आपका देखो यहाँ पे 1
20 जो था उसका डबल यहाँ पे आया है 420। तो इस तरीके से आपका जो पैसा था वो बढ़ गया, शेयर मार्केट ने आपका पैसा जो है वो डबल कर दिया है। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल के साथ में, कि आजकल जैसे कि ये चल रहा है शेयर मार्केट, काफी लोग कर रहे हैं, तो मैंने उस एग्जाम्पल से आपको ट्राई किया समझाने का। चलिए अब अपने को नेक्स्ट देखना है। अब आपने सोचा कि यहाँ पे पैसा है, डिवाइड करना है आपको, जो आपको पैसा डबल हुआ है 2 शेयर में आपको लगाना है। तो आप सोच रहे हो कि ये पैसा बराबर कैसे किया जाए, डिवाइड कैसे कर सकते हो आप। तो उसके लिए यहाँ पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब आपने पैसे डबल तो बना लिए, 240 कर लिया है, आप सोच रहे हैं कि अभी 1 शेयर खरीदा है, अब इसको एक काम करते हैं 2 शेयर खरीद लेते हैं, कि अपने को 120 के 2 शेयर मिल जाएं और हम इसको और फिर बड़ा करेंगे। तो अब क्या गया है, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में कैसे करेंगे, चलिए इसको भी करके देखते हैं। ओके, सो अभी यहाँ देखो हम लोग आ चुके हैं, मल्टीप्लाई हमने कर चुके हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे मनी डिवाइड इक्वल्स टू। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट में क्या करेंगे, मनी। ओके, सो अपनी यहाँ पे गुल्लक का नाम क्या है, मनी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखो डिवाइड करके यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, चलिए उसको भी देखते हैं। ये देखो अपने को आउटपुट मिला है कि अगर आप 120 दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आप उसको और अच्छे से कर पाओगे, मतलब 2 शेयर में अच्छे से आप पैसे लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले 240 बना लिए हैं। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी जो मैंने ट्राई की है इस बार, और ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग टू एंड सारे प्रोग्राम कर दिए हैं, आप इनसे आइडिया ले सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी मैं थोड़ा सा वापस से इस चीज को एक बार क्लियर करा दिया है। ओके, अब चलते हैं आगे, क्या और इंटरेस्टिंग अपने लिए है। ओके, सो आई थिंक असाइनमेंट ऑपरेटर आई थिंक अभी क्लियर है प्रॉपर तरीके से, अगर नहीं है अभी तो प्लीज बताएं, कमेंट करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2 बार, विड वाइज ऑपरेटर भी हमारा 2 बार हो चुका है। सो इसके बाद अगर तीसरी बार कराऊंगा तो कोई वैल्यू नहीं बनेगा और आपको कोई भी ऐसा लाइक नया कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के ऊपर पैथन में। सो ये क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, हम इसको समझते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया है। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसका काम होता है यहाँ पे चेक करना कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें मेमोरी जो है सेम जगह को यहाँ पे रिफर कर रहा है या अलग अलग, तो ये काम करता है। अब यहाँ पे इसको काफी लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि कंपेयर कर रहा है, इक्वल इक्वल जैसे हम यूज करते थे, राइट। तो वैसा नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है, ये कंपेयर नहीं वैल्यू को करता है, बल्कि यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन जो होता है उसको कंपेयर करता है, वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा है। ये मेमोरी लोकेशन को करता है, कि मेमोरी लोकेशन कंपेयर करेगा सिर्फ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इज ऑपरेटर है यहाँ पे। सो इज ऑपरेटर क्या यहाँ पे चेक करता है कि 2 वैल्यूज जो है मेमोरी में वो सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रही हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें कौन चेक कर रहा है यहाँ पे, इज ऑपरेटर। तो इसको आप लोग कैसे करके देख सकते हो यहाँ पे, लाइक प्रैक्टिकल करके कैसे देखोगे, तो उसके लिए आप एक कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, उसमें कोई डेटा स्टोर करा सकते हैं। एक सपोज लिस्ट आप बना सकते हैं मेमोरी के लिए, जैसे 1 2 3 ऐसे कोई भी लिस्ट आप बना सकते हो। फिर आप एक और वेरिएबल ले सकते हो, जैसे उसमें आप a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ आप बना सकते हो, और फिर उसको प्रिंट करो। तो वहां पे अगर वो ट्रू आता है तो आप समझ जाइए इस तरीके से कि जो आप अगर ट्रू आ रहा है तो इस रिजल्ट से आपको आइडिया लग जाएगा। अभी थोड़ा सा देखो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि कैसे यहाँ पे करना है, अब चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं और फिर समझते हैं कैसे हुआ है और कैसे हो रहा है। ऑल राइट, सो अभी यहाँ पे देखो एक सबसे पहले मैं अपना फाइल बना लेता हूँ, इज डॉट पी वाई, इज ऑपरेटर से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं इज ऑपरेटर को करने वाला हूँ, तो सबसे पहले अपने को एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू, और इस तरीके से ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ 1, 2। तो ये इस तरीके से 2 वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कमेंट में डाल देता हूँ। इसमें क्या है, एक लिस्ट मैंने बनाई है और लिस्ट में जो डेटा है वो डाल दिया है। ओके, अब यहाँ पे वी ले लेते हैं, वी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे मैंने ए क्यों लिया, ए इसलिए लिया, देखो एक्चुअली यहाँ पे जो लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन क्या था, जो ए का था, ए का जो लोकेशन था उसको सेम लोकेशन मैंने बी को भी दे दिया, राइट। तो अब सेम लोकेशन पे कर दिया तो सेम मेमोरी यहाँ पे रिफर करेगा, सेम लिस्ट करेगा, क्योंकि ए जो है 1 2 जहां स्टोर कर रहा है वहीं पे बी का भी रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करा दूं, मैं प्रिंट करा दूं ए एंड बी। ओके, ओके, सो यहाँ पे हम इज कर रहे हैं तो हमें इज करना पड़ेगा, मैं एंड लगाने जा रहा था, अभी मिस्टेक हो जाती। सो एक्चुअली यहाँ पे इज लगाना हमें। तो यहाँ पे इसको अब रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो आपके सामने रहेगा जो भी है, और यहाँ पे आई थिंक आना नहीं चाहिए, हमें ट्रू देना चाहिए। ओके, परफेक्ट, यहाँ पे काम कर गया है। देखो अब प्रोग्राम रन करते टाइम थोड़ा सा रहता है कंफ्यूजन की यहाँ पे एरर ना दे, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको चेक करनी वैसे पड़ती है, तो अब मैं ट्रू डाल सकता हूँ। ओके, सो अब ये ट्रू आया, इसके मतलब यहाँ पे सेम लोकेशन है। ओके, तो ये आप इससे चेक कर पाए हो और आपको पता चला है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर रहेगा इसके अंदर।
अब आपको यहाँ पे इज जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर क्लियर है, अगर नहीं है तो प्लीज बताएं। अब यहाँ पे इज नॉट जो है इसको समझते हैं कि यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पिछली बार हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिया, एक लिस्ट ली और उसी में दोनों को लोकेशन को ऐड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम अलग अलग लेंगे और दोनों को यहाँ पे देखेंगे चेक करके, अगर इज नॉट करने पे वो ट्रू आ रहा है तो हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है प्रोग्राम। अगर यहाँ पे मैं इज डालूंगा तो यहाँ पे वर्क नहीं करना चाहिए। तो अब इसको यहाँ पे रन करते हैं, इज नॉट को, दो वेरिएबल्स को वेरीफाई कराते हैं, उनका मेमोरी चेक करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे। ओके सो अब यहाँ पे मैं देखो इसके जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो प्रोग्राम है इसी को रिमूव करता हूँ। ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर 1,2। ओके एंड फिर सेम यहाँ पे हम वी कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 1,2 इस तरीके से। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट में क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ए इज नॉट, ओके यहाँ पे नॉट बी। अब यहाँ पे हमें आना चाहिए आउटपुट इसका ट्रू जो आना चाहिए, राइट, क्योंकि हमने सेम लोकेशन में सॉरी अलग अलग लोकेशन पे सेव किया है। तो अब देखते हैं ट्रू आएगा कि नहीं। ओके ट्रू आ चुका है। अब यहाँ पे नॉट को अगर हम हटा देते हैं और वापस से रन करते हैं इस प्रोग्राम को तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया। ओके सो यहाँ पे क्या है, देखो इसने फॉल्स दिखा दिया है। अब आई थिंक आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो चुका होगा कि इज नॉट जो है वो कैसे काम करता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चेक करते हैं। ओके नेक्स्ट अपना एक एक्सरसाइज है, एक लैब है, इसके अंदर अपने को यहाँ पे देखो इज और नॉट जो है यहाँ पे दोनों को इस्तेमाल हमने करना है और दोनों को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे पूरा दिया गया है। इस तरीके से आपको राइट करना है और चेक करना है। एक एग्जाम्पल के अंदर देखो इज और नॉट जो ऑपरेटर है वो चेक करेगा इफ टू वेरिएबल्स जो है यहाँ पे पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सी लिया है सबसे पहले, सी इनपुट इंटर द वैल्यू फॉर सी, सी के लिए यहाँ पे वैल्यू करवाया इनपुट फंक्शन के साथ। फिर यहाँ पे डी लिया है, ओके डी वेरिएबल, यहाँ पे डी के अंदर क्या किया है, इनपुट फंक्शन लिया और क्या करवा रहे हैं हम, डी के अंदर इंटर करवा रहे हैं। अब ये कौन करेगा इंटर, जो नॉर्मल बंदा होगा जो इस प्रोग्राम को यूज करेगा, राइट। फिर इसके बाद प्रिंट करवाया आउटपुट इज ट्रू बिकॉज सी एंड वी वैल्यू आर आइडेंटिकल एंड सी इज डी। ओके सो इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिखेगा, जो भी यूजर देगा यहाँ पे इनपुट, मतलब जो भी यूजर इनपुट देगा वो उसका आउटपुट यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से दूसरा एक बना लिया है इज नॉट के लिए, तो यहाँ पे इज नॉट कर दिया है। तो इसको अब चलिए मैं वीएस कोड के ऊपर राइट करता हूँ। और एक चीज यहाँ पे और है, ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे दोनों क्या है चेक कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स को रिफर कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट के लिए ये बोला गया है, सेकंड के लिए इज नॉट ऑपरेटर जो यहाँ पे चेक कर रहा है दो वेरिएबल्स को और रिफर कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। तो आई थिंक ये पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब इसको हम वीएस कोड पे करते हैं। अब पूरा वीएस कोड के ऊपर इसको करेंगे, प्रोग्राम को राइट करेंगे और मैं थोड़ा इसको पहले से कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इसको डायरेक्ट रन करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा कहाँ पे कैसे है तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये टाइम बचाने का अपना एक शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं। तो आई थिंक अभी आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे C इज इक्वल टू इनपुट, ओके D इज इक्वल टू इनपुट, सेम वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इंटर करने को बोल दिया है C के लिए, D के लिए भी, और प्रिंट करा दिया, वैसे ही पूरा लिख दिया है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेन चीज यहाँ पे है C इज, यहाँ पे मैंने इज को इस्तेमाल किया है, राइट, और यहाँ पे इज नॉट को किया है और बाद में जो यहाँ पे A जो है इज नॉट के साथ B कर दिया है। यहाँ पे ये देखो A और B, A1 और B1 सॉरी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आई थिंक आपको पता चलेगा कि कैसे आउटपुट में यहाँ पे ये काम करेगा। तो इसको रन करते हैं। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, एंटर करने को यहाँ पे वैल्यू की सी, तो सी की वैल्यू मैं सपोज यहाँ पे 2 एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड हमारा देखो, सेकंड लाइन जो है वो यहाँ पे अब दिखेगा आपको, यहाँ पे सेकंड लाइन। तो ये सेकंड लाइन में क्या बोला गया, एंटर करने के लिए डी की वैल्यू, तो डी की मैं कर देता हूँ 4। अब एंटर करते हैं। सो अब जो आउटपुट आया है वो तीनों का यहाँ पे प्रिंट किया। देखो इज के लिए पहले इज के लिए आया है तो यहाँ पे वैल्यू दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो जब से मेमोरी में चेक होगा डेटा तो वो डिफरेंट आएगा, तो ये फॉल्स हो गया, राइट। फिर यहाँ पे सेकंड इज नॉट, तो इसके हिसाब से तो सही है क्योंकि दोनों वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। फिर इसके बाद जब इनको मैच किया तो फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू जो यहाँ पे एक तरीके से सेम नहीं है। और इसमें जो ऑपरेटर है जो हम यूज कर रहे हैं इसका काम ही है मेमोरी को चेक करना, मेमोरी अगर लोकेशन सेम है कि नहीं, वो सारी चीजें अलग अलग है कि नहीं, वो हमें ट्रू फॉल्स करके बता रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने इस तरीके से पूरा ये आई थिंक क्लियर कर लिया है। और अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट में कहीं पे भी कुछ आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट आपके लिए ओपन है, आप लोग बताइए कमेंट में। और अपना जो हो सकता है सवाल जो भी है वो अपना यहाँ पे कीजिए और आंसर देने का मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा आप सभी को आंसर देने का। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसको क्लियर करते हैं। अब आई थिंक यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे अपने पास है दो ऑपरेटर, एक है इन और दूसरा है नॉट इन।
ओके, सो अब यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो यहाँ पे काम क्या करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये समझाता हूँ सिंपल तरीके से। देखो, मेंबरशिप जो ऑपरेटर है यहाँ पे चेक करता है कि कोई वैल्यू सीक्वेंस में है या नहीं। जैसे कि कौन सी वो वैल्यू हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, ट्यूपल हो सकता है। तो ये चेक करेगा अगर यहाँ पे ये वैल्यू है या नहीं, तो वो चेक करके किसका काम है बताना, मेंबरशिप ऑपरेटर का। है तो बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत यूजफुल होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें अगर इन की, इन ऑपरेटर जो यहाँ पे, तो इन क्या यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये वैल्यू को यहाँ पे लाइक चेक करके बता सकता है रिजल्ट में अगर आपके है वो लो या नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने के टाइम एक लिस्ट बनाते होंगे आप, एक लिस्ट आपने बनाई। अब उस लिस्ट में आपने जैसे रखा, जैसे मैं लेने जाऊंगा मिल्क, मिल्क के साथ मैं लेके आऊंगा ब्रेड, ब्रेड के साथ मैं लेके आऊंगा एग, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप ऐसे एक लिस्ट बनाते हो, तो अब उस लिस्ट में ये सारे सामान आपने लिख लिए। अब क्या है, आपको अगर किसी ने पूछा कि आपने मिल्क लिखा है कि नहीं लिखा है, आपको फिर चेक करना पड़ेगा अपनी लिस्ट के अंदर। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने एक प्रोग्राम लिख सकते हैं कि शॉपिंग लिस्ट इक्वल्स हम कर सकते हैं, और जो अपना लिस्ट है आइटम उसमें डाल सकते हैं, राइट। अब अपने ने जो आइटम है वो डाल दिया उसके अंदर, फिर इसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं जो हमें चेक करना। जैसे मिल्क इन शॉपिंग लिस्ट, तो अपने को जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। अगर ट्रू है तो मतलब अपनी लिस्ट के अंदर वो चीज अवेलेबल है, अगर फॉल्स है तो अपने पास वो अवेलेबल नहीं है, आपको लिखना है लिस्ट में। तो चलो इसको हम प्रोग्राम कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला है बहुत छोटा है बट यूजफुल है। चलो समझते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम है जो ये हटा देता हूँ, राइट। और यहाँ पे एक न्यू अपने को फाइल बनानी। अब इसमें क्या डालना है, इन ऑपरेटर। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, इन ऑपरेटर डॉट पी वाई। ओके, जिससे मुझे आइडिया रहेगा यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मैं इसमें भी डाल देता हूँ कमेंट में, इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, सपोज शॉपिंग करने जाना जैसे मैंने बोला, तो लिस्ट शॉप लिस्ट इक्वल्स ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में अपने को यहाँ पे मिल्क एग, ओके, और क्या ले आ सकते हैं हम, ब्रेड ले आ सकते हैं, ब्रेड। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो जो भी आपको रखना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट डाल देता हूँ। प्रिंट में सपोज मुझे चेक क्या करना है, चेक करना है कि अपने पास मिल्क है या नहीं लिस्ट में। तो मैं डाल देता हूँ मिल्क, मिल्क। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा इन, और शॉपिंग लिस्ट के अंदर मुझे चेक करना है तो शॉपिंग लिस्ट, राइट। तो अब इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या डाला, मिल्क जो है वो शॉपिंग लिस्ट में है या नहीं, तो इसको चेक करना है। तो इसके लिए इसको यहाँ पे रन करके देखेंगे और चेक करेंगे। बट यहाँ पे देखो एक छोटा सा एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर क्या है, देखो येलो कलर से आ रहे हैं, तो इसके अंदर आई थिंक ये ब्रैकेट हमें देने चाहिए। तो मैं ब्रैकेट देके देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, मैं ऐसे ब्रैकेट रखता हूँ जिससे कि ये एरर नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट कर देता हूँ मैं इसको। अब देखो नीचे भी आ रहा है यहाँ पे, तो इसको भी ब्रैकेट देके देखते हैं। ओके, सो ये ब्रैकेट देने से क्या होगा, ये आइटम जो है वो अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, कि यहाँ पे ब्रेड है तो ब्रेड है, वरना वो पूरा एक ले रहा था, ठीक है। अब कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। रन करते हैं, पता चलेगा अगर एरर है तो। और आउटपुट क्या आता है, ये देखो अपने पास यहाँ पे आउटपुट आया है ट्रू, मतलब अपनी जो लिस्ट है यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये देखो यहाँ पे जो अपनी लिस्ट है इसके अंदर मिल्क है, ठीक है। अब इसमें एक आइटम और हम रख देते हैं, सपोज मिल्क की जगह पे हम यहाँ पे एक आइटम और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक आइटम क्या हो सकता है, यहाँ पे लाइक ब्रेड हो चुका है, मिल्क हो चुका है, एग हो चुका है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि टी। ओके, अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इसके अंदर जो टी है वो है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, बट यहाँ पे टी की जगह हम यहाँ पे रख लेते हैं। सपोज मैं कुछ ऐसा सर्च करूँ जो इस लिस्ट में ना हो, तो यहाँ पे हमें फॉल्स आना चाहिए। तो इस लिस्ट में ऐसा कुछ ना है, तो ऐसे हम क्या सर्च कर सकते हैं इसमें, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास बहुत से आइटम है जो नहीं है। सपोज यहाँ पे हम डाल सकते हैं लाइक यहाँ पे मिल्क पाउडर, या कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पीनट, यहाँ पे कुछ भी ऐसे डाल सकते हो, मैं पी डाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप सर्च कर लेना जिससे आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, देखो ये फॉल्स आ रहा है। तो अपनी लिस्ट के अंदर इसने चेक किया, इस नाम से कोई आइटम है नहीं है, तो इसने दिखा दिया कि नहीं है भाई, फॉल्स है, ठीक है। तो आई थिंक अभी यहाँ पे जो इन ऑपरेटर है वो क्लियर है कि नहीं, प्लीज एक बार बताएं। अगर क्लियर है, स्टाइल पसंद आया है एक्सप्लेन करने का बिल्कुल आसान तरीके से, तो भी बताएं, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये चीज आपको पसंद आए तो बता दें, ताकि आगे इसको कंटिन्यू रखा जाए। अगर आपको ना ये स्टाइल अच्छा लगे कि इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे, तो वो भी बताएं, जिससे कि हम इसको एंड करके नया ट्राई करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे इनकम्प्लीट हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट अपना। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने इन को समझ लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन नॉट की। अब इन जो है नॉट के साथ कैसे, देखो अभी हमने जैसे कि यहाँ पे जो यूज किया था इन था, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इन नॉट। तो इन नॉट को यूज करने में क्या ऐसा चेंज रहेगा, देखो सिंपल है। अभी जो लिस्ट होगी, जैसे यहाँ पे कोई एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट में जो वैल्यू नहीं मिलेगी, उस पे अगर वैल्यू नहीं है तो ये बताएगा यहाँ पे ट्रू। क्या बताएगा, ट्रू। अगर वैल्यू यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल है और आपने यहाँ पे यूज किया है नॉट इन को, तो ये बताएगा फॉल्स। अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये आंसर इसका क्या आ रहा था, फॉल्स। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे,
इसका आंसर आ रहा था फॉल्स, ये देखो ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या है यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट इन को, ठीक है, इन यहाँ पे यूज कर रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे इन के साथ नॉट यूज कर दूं, नॉट इन, तो अब आंसर आएगा ट्रू। क्यों ट्रू आएगा, देखो रीजन क्या है, यहाँ पे इसके अंदर ये आइटम है कि नहीं, नहीं है ना। तो यहाँ पे नॉट मैं यूज कर रहा हूं, नॉट का मतलब अगर कोई आइटम नहीं है तो सही बताएगा, इसका उल्टा काम करेगा ये देखो अब ट्रू आएगा, यहाँ पे देखो ट्रू आ गया। अब इस तरीके से आपको आइडिया लगा होगा कि नॉट कहां पे काम किया है और इन कहां पे काम किया है। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं आगे, और भी बाकी कॉन्सेप्ट अभी बहुत है करने को, 30 दिन का अपना ट्रेनिंग है, 30 दिन के अंदर बहुत कुछ सीखना है। तो अब चलते हैं आगे और समझने का ट्राई करते हैं कि और अच्छे से क्या चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट भी क्लियर हो रहे हैं तो अच्छे से होने चाहिए, मतलब क्लियर ऐसे हो कि आपसे कोई पूछे कभी लिखना पड़े तो आप लिख सको, छोटा सा लिखो बट लिख पाओ बस।